नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। अलायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 101 की तरफ से फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग एंड पीएचडी ट्रेनिंग का आयोजन एनेक्स होटल में 31 मई 2025 को रखा गया। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं ये मीटिंग कैसा रहा। Motherland and express our dedication and spirit of services to it in order with devotion, dedication and spirit of services. Expression our unceasing devotion and faith in our motherland. We pledge to establish the Indian philosophy of service and fellowship for the sake of world peace. Next, peace prayer. May there be peace on earth and water. May there be peace on earth and नमस्कार। आज हमारे कैबिनेट की पहली मीटिंग है। इसमें मीटिंग के साथ हमने पीएचडी, आरसी, जेडसी, डीसी की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए हमने अनुभवी ट्रेनर का चुनाव किया है जो आपको अच्छी तरह समझा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रेनिंग में काफी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपनी क्लब को सुचारू रूप से चला सकेंगे। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरी प्रबल इच्छा है कि हम सभी मिलकर एक साथ काम करें और इसलिए मैंने इस साल का स्लोगन भी टुगेदर वी ग्रोथ रखा है, यानी सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। मैंने कुछ गोल निर्धारित किए हैं। कैंसर अवेयरनेस, जिसमें प्रमुख रूप से कैंसर अवेयरनेस की जानकारी देना है। इसमें अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके और इस रोग से वंचित हो सके। इकट्ठा करके 12 कैंसर हॉस्पिटल में भी दिए हैं ताकि इसे कैंसर पीड़ितों को मदद मिले और ऐसे हम आगे भी देते रहेंगे और हम जल्दी कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम भी करेंगे। डरना नहीं, से जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने पेड़ों पर खड़े होने के लिए इस कार्य में मेरे को नागरिक का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा एक ज्वलंत समस्या पर्यावरण, दिन प्रतिदिन तापमान का बढ़ना, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाना है और उनकी नियमित देखभाल भी करनी है जिससे बढ़ते तापमान में कमी हो सके। इसके लिए हम लोगों ने 5 जून को पर्यावरण पर विशाल वृक्षारोपण का कार्य रखा है। हम 250 से अधिक पेड़ लगाएंगे। हमें सभी क्लब से सहयोग मिला है। मेरी होम क्लब ने 150 से अधिक पेड़ लगाने की शर्त दी है। इन पेड़ों को 3 साल तक संपूर्ण देखभाल होगी। एचएसपीसी बैंक ने 4000 पेड़ लगाए हैं। हमने उनसे भी बात की थी कि वो अच्छी देखभाल करे, जो एनजीओ लगाया अच्छी देखभाल कर रहा है। अभी तक हम पर्यावरण देश में जाते थे, पेड़ लगा के आ जाते थे और वो पेड़ क्या होता है हमको कुछ पता नहीं था। तो आगे से यह होगा कि कम से कम 3 साल में पेड़ बड़े हो जाएंगे। और हमने आने जाने और नाश्ते का पूरा प्रबंध किया है। पूरी डिटेल आपको वितरण दे देंगे। मेंबरशिप को, इसके साथ मेरी पूरी इच्छा है कि अधिक से अधिक अलायंस परिवार से सदस्य बने और अलायंस परिवार को अधिक विस्तार कर सके। मेरा लक्ष्य 4 फिगर का है, तो मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से क्लब नए सदस्य ले रही है ये पार कर जाएगा। बच्चों की शिक्षा पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा। गरीब बच्चों को शिक्षा का सहयोग करेंगे। आज के बच्चे कल भविष्य के निर्माता है। स्वच्छ भारत, हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। हमारा काम चल रहा है और 10 शौचालय रेडी हो गए हैं। अगले महीने उनका उद्घाटन होगा। ये सब कदम साथ मिलकर बनाए, साथ बनाने का एक अलग ही आनंद है। अधिक से अधिक फेलोशिप ट्रिप करें। मेरी होम क्लब साल में 4-5 फेलोशिप करती है। उससे क्या आपस में भाईचारा भी बढ़ता है और मेंबर भी आते हैं। और अभी भी हमने 2 चीज अनाउंस की है जो 2 दिन में फुल होगी। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि सभी क्लब ज्यादा से ज्यादा फेलोशिप ट्रिप करें। इन सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे आप सभी का स्नेह, प्यार और सहयोग चाहिए जिसका मुझे पूरा विश्वास है। हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, अलायंस परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। विकल्प बहुत मिलेंगे माल भटकाने के लिए, अंदर जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि सभी आप लोग को समझ पाए। excellent speech by you, भरत कुमार शाह, कैबिनेट पीआरओ। अगर तालियां बजाते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। Alai Kamal Lakotia, co-founder, Home Club Baliganj. Alai Satish Lakotia, founder of the organization, Home Club Baliganj. Alai Bimal Kumar Birla, GG 101 and my home club, Calcutta East. Alai Sushil Agarwal, your international president, Home Club, Calcutta East. LI R.K. हरलाल का डिस्ट्रिक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर
होम क्लब कलकत्ता ईस्ट। Alai Ramutar Sabu, District Coordinator, Club, Home Club, Calcutta East. Alai Manish Lakhotia, your first International Vice President, Home Club, City of Joy. Thank you. Alai Mayur Shah, VDG1, Home Club, Alliance Club of Parliament. Alai Manisha Samtani, VDG2, Home Club Jagriti. Alai Santa Birla, First Lady, Home Club in Kolkata East. Alai Sweetie Kapoor, Joint Secretary, Home Club, Kolkata East. Alai Sandeep Chaudhary, Advisor to District Governor, Home Club ACI Universe. Kumar Goyal, Joint Treasurer, Home Club Royals. Home Club, Sanskar. Ajit Gupta, General Chairperson, Home Club Abragator. Thank you. Good evening, friends. Myself, Alai Suman Agrawal, Home Club Radhakrishna, Zone Chairperson. Alai Komal Samtani, Zone Chairperson, Home Club Parliament Queens. Kishanlal Jalal, Home Club, Calcutta East, Delhi. Immediate International Past President, Sarita Varman, Home Club, Indrani. And also Honorary Committee member. Agarwal, BG Child Education Club, Indrani. Good evening, I'm Sangeeta Kaneriwala, DC Voice of Alliance, Home Club Shiva. Alai Anurag Tiwari, President of Seva Club. Thank you. Good evening. I am Nirmal Nahata, Alai Nirmal Nahata from Calcutta East. I am DC for Educational and Vocational Training. Thank you. Ru Harlalka, Home Club, Kolkata East, and District Chairperson, Cancer Awareness. Alai SS Kabra, Member Honorary Committee, Home Club Calcutta East. Alai SP Somani, Past District Governor, Home Club Calcutta East. Alai Pradeep Kumar Drulia, DC Bylaws, Home Club Calcutta East. खंडनवाल जी आपका आगे Madhuladiya, DC, Home Club Ballingan. Alai RK Rathi, Past DG and ID, Home Club East. Alai RR Lahoti, Home Club Calcutta East, Past DG and Past ID. Alai Prabhakar Chaudhary, Home Club Baliganj, Past ID, Past MCC. Purushottam Das Khandelwal, Regional Chairman from Howrah Club. Hassan Falai Anup Kanodia, District Advisor, Home Club East. Joja, ACI Krishna Club, District DC, Republic Day. Good afternoon, Alai Amit Kedia, DC Wheelchair Distribution, Home Club Kolkata East, my profession Chartered Accountant. Alai, good evening. Alai Deepak Agarwal, DC Rodeo on Wheels, and Treasurer of Royals. Good evening, Alai Taranjit Singh Walia, DC Dialysis, Home Club Royals. Good evening, myself Rani Tugar, President of Royal Bengal, DC Picnic. Chitra Chanopari, DC Home Club Radhakrishna. Alai Ramvilas Serania, Home Club Alliance, DC No Smoking. Good evening, Alai Kusum Modi, Home Club, Alliance Club of Universe, President. Kusum Khemkar, University, Secretary. Alai Vandana Fikriwal, Treasurer of Universe Club. Alai Puja Oja, Home Club Krishna, District Chairperson, New Year. Alai Geeta Kalyan, DC Old Age Home, Home Club, Indrani.
Good evening. Myself Ila Juthani, Home Club Indrani, DC for water cooler. I think as our all the zone chairperson and district chairperson and regional chairpersons all are here. We have fixed some protocols for this year to the clubs, which are also the duty of regional chairperson and zonal chairperson to please do take care while their installation ceremony and all the activities they are doing. All the protocols has already approved by the cabinet and founders, which are duly forwarded in the groups. So please, we are just repeating today once again so that everyone can take care of the same. All clubs must use district logo in all banners while doing any activity. Installation ceremony should be followed strictly with the format given for the calling of dice, felicitation and banner format. All is shared in the PST group and cabinet group. So please do take care, and also the copies are already shared. Create a specific email IDs for DGCS city so that हर साल उसको अपने चेंज नहीं करना पड़ेगा. नहीं तो मोस्टली मेंबर्स को पता नहीं होता कि DG का ईमेल आईडी क्या है, CS का ईमेल आईडी क्या है. तो हम लोग स्पेसिफिक एक आईडी बना रहे हैं dg101@gmail.com, cs101@gmail.com, so that सबको पता है कि ये ईमेल आईडी कॉमन रहेगा. जब नया कैबिनेट आएगा वी हैंड ओवर द ईमेल टू द इनकमिंग कैबिनेट. इतना टाइम लिमिट कर देते हैं इंस्टॉलेशन का. इतना टाइम लिमिट अगर इंस्टॉलेशन का है तो आप यूँ समझिए कि इसके अंदर में ये भी टाइम अलॉट कर देना चाहिए कि कितना टाइम आप ऑनरिंग में लेंगे. अभी अगर हम ऑनरिंग में आधा पौना घंटा ले लेते हैं तो लीडरशिप डाउन होती है. आज जितने लोग आए हैं वो बधाई जब देना चाहते हैं इंस्टॉलेशन प्रेसिडेंट को, वो तो दे ही नहीं पाते हैं. वो तो दे ही नहीं पाते, तो वो आते किस लिए हैं? कमल जी will take this in 12 क्योंकि अभी एजेंडा प्लीज नहीं ऐसे नहीं होगा. भले सतीश जी जब बोलने का टाइम है, अगर वो चले गए मेंबर और उसके बाद में बोला तो मैं किसको सुनाऊंगी? घर जा जाके थोड़ी सुनाऊंगी. जो बोलना है वो बोलना है, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलना है. And we were discussing कि we should keep 2 hours limit for installation process. Yes. Sir? Right. Yes. 2 hours process for Yes. So can we approve 2 hours? जो चेयरमैन है उसमें इंटरनेशनल चेयरमैन अगर लोकल का है तो उसको भी बुलाया जाए उसमें. यस सर, आप उसका लिस्ट शेयर कर दीजिए. डेफिनेटली विल टेक. आपके पास में सर उसका है डिटेल में? एक बार नहीं है तो मैं दे देता. हाँ, दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट का कोई भी प्रोग्राम होगा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का लोगो भी इसमें लगना चाहिए. उसका भी ध्यान रखिए. क्या बोलते हैं सतीश जी आप इसके बारे में? सर इज इट मैंडेटरी सर? ओके, नो प्रॉब्लम. Thank you sir. Nothing will be counted. So one approval is required from the house that as per protocol every year we need to update the bank signatories in the bank for the new DGCS city. So sir, is it approved? Yes. Of January 2025 at Annex Hotel. Point number 1, meeting was called to order by DG Alai Radha Somani, followed by her welcome speech. Minutes of the last cabinet meeting was presented by CS Alai Anup Kanoria and the same was approved by the House. Club activities report were presented by JC and RC of the assigned clubs very effectively, and it was noticed that all the clubs were doing extremely well. Accounts was presented by the city Alai Vikram Agarwal, and it was not approved by the House and kept pending for the next meeting for approval after the detailed discussions. It was suggested by our founder Lai Satish ji that all the clubs should have their monthly meetings, as it is very necessary to have a monthly meeting of your club. CSLI Anup Kanoria intimated the House about the annual district conference to be held on 17 to 25 at Haldiram Banquet, and the international conference to be held on 8th and 9th of March 25. ये ले लीजिए. ये तो बात की हर एक क्या देते हैं मीटिंग की टाइम में देने से हमको देखने की टाइम कहाँ मिलेगी इसको. Before was in the bank and now for the agenda sir. Yes sir. There was some. What about Holy Treasurer? Who is It was the last. the budget provided? Sir, a little bit over budgeted, but it's okay, sir. Account is approved, subject to the 16,000 pending, which is in the honorary committee. So, can we have yes?
request जो नया बजट है ये हम लोगों ने किया है 2025-26 के सारे जो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनको देख के हम लोगों ने बनाया है, जो हमारी कमेटी के सारे मेंबर ने मिलकर हम लोगों ने बनाया है, जिसके अंदर में हमारे कैबिनेट मेंबर से जो रिसिप्ट आने का है वो हमारे पास में जो है 11,35,000 आएगा, जो हमारे कैबिनेट का फीस है। और बाद बाकी फीस जो मेंबर्स की फीस है उससे हमारे 6 लाख रुपये जाएंगे। और कंट्रीब्यूशन का एक हम लोगों ने एक उम्मीद रखा है कि उससे क्या है कि कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपये आएंगे। और डोनेशन क्लब से मेंबर से जो डोनेशन आते हैं वो 2,50,000 का एक उम्मीद है। और एडवर्टाइजमेंट ऑफ डायरेक्टरी जो हम लोग एक है कि डायरेक्टरी निकाल इतने बड़े जितने क्लब है सब मिलके हम लोग एक जो है मैराथन का जो है अच्छा से करेंगे। और ये जो आज लास्ट सीरीज 3 साल से हो रहा है अलायंस प्रीमियर लीग, वो इस साल भी हमारे डीजी सर का जो है प्रोग्राम है कि अलायंस प्रीमियर लीग करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास में रिक्वेस्ट है, क्रिकेट इस बार अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो हमेशा के लिए मेरी बात हुई थी। देखिए पहले ही अगर कुछ बातें कर लिया जाए तो ऑब्जेक्शन जो करते हैं ना वो ठीक रहता है। था कि 2.5 लाख रुपए के अंदर में डीजी को अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। इससे ज्यादा अगर वो खर्चा करते हैं तो वो भी उनकी पॉकेट से होगा। 2.5 लाख तो होता ही है, इससे ज्यादा आने वाले डीजी उषा जी देख रहे हैं। हाँ तो देखो हम लोग अलायंस के लिए काम करते हैं, किसी के पर्सनल कुछ नहीं है। तो वो रुपया जैसे उन्होंने बड़े धूमधाम से किया तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो भी खर्च आप खुद वहन करें। लोगों ने क्या है कि 4 पीएसटी एंड कैबिनेट मीट करेंगे, जिसका हम लोगों का जो है बजट में दिया हुआ है। और एक क्वार्टरली कैबिनेट का जो हम लोग डीसी का गेट टुगेदर करेंगे, जो इस साल हम लोगों का जो है डीजी सर का है कि सारे डीसी हमारे एक्टिव रहे। उसके लिए हर क्वार्टरली क्या है कि एक डीसी मीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट मीट हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा टोटल बजट था जो इस साल का 2025-26 का। तो और सजेशन है इसी में ही, आपकी इच्छा है जरूर करो आप, और फंड भी अलोकेट कर दिया। now we are going to have a very interesting part of today's cabinet meeting, which is we are going to have an interactive session. And इसको हम training लिखते हैं, but this is not going to be training. This is going to be a very interactive session with DC, RC and JLC. So to do this interactive session, I request my fellow member like Bharat Shah to please come and join me. All our JLC, RC and DC can do wonders this year. चेयरमैन, हमारे रीजनल चेयरमैन, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, ये सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे वरिष्ठ रीजनल चेयरपर्सन पीडी खंडेलवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। सो पीडी भैया, ये हम रीजनल चेयरपर्सन को ट्रेनिंग दें, इट्स नॉट अवर थिंग। तो हमने चेष्टा किया कि हाउ अ रीजनल चेयरपर्सन कैन टेक देयर जोन चेयरपर्सन, टेक द डीसीज। अब ऐसा सर नहीं बनाता है कि उसको फंड रेजिंग करना है, वो इसलिए बनाता है कि ही नीड अ बिग टीम। ही ऑलरेडी अरेंज एवरीथिंग और वो सारे क्लबों से बात कर रहा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कितना इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, ये सोच के देखिए। चेयरपर्सन फॉर चेयरपर्सन तरफ से भी मैंने डीजी सर को प्रपोजल दिया था कि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मीन विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द क्लब्स एटलीस्ट 50 व्हील चेयर्स का हम लोग डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्रपोजल रखे हैं, जिसमें कि डिफरेंट क्लब्स भी पार्टिसिपेट कर सकें। क्लब ऑफ हावड़ा में रोटी और व्हील्स का लास्ट मंथ ये करवाया था प्रोग्राम। तो उसमें मैंने इससे विक्रम से पूछा कि अरे भाई इसका ये कौन है, मैंने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, तो इनका जरा नाम बताएं, मैं उनको बुलाऊंगा क्योंकि आपने नेसेसरी भी कर दिया है। तो मैंने बुलाया उनको, क्या नाम है? दीपक जी अग्रवाल। आने का जो फायदा लोगों को बताता हूँ तो आप सब जरूर बुलाएंगे अपने सारे। मैंने जब इनको फोन किया कि साहब हमारा क्लब का ये रोटी और व्हील्स का प्रोग्राम है, आप डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन आप यहाँ आइए और इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। इन्होंने आके अटेंड किया, लेकिन साथ में हमें 350 प्लेट बांटनी थी रोटी की,
तो इन्होंने 350 पीस बहुत बढ़िया मिठाई लाके दी साथ में। उस मिठाई के साथ में आए और इन्होंने अपने हाथ से 100 प्लेटों में मिठाइयाँ लगाई। क्या मजा आया, मैंने लोग जो खा रहे थे उनको इतना, और इससे हमारे क्लब की भी शान बढ़ी कि भाई का एक बहुत बड़ा फायदा है। इन्होंने ये काम किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने शुरुआत की है। एसोसिएट पार्टनर ऑफ लॉट ऑफ एमएनसीज, इसमें एचएसबीसी का तो हमने लाइव देख के आए हैं। वहाँ 4000 पेड़ एचएसबीसी ने लगा रखा है, जहाँ अपने भी 5 तारीख को ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस डीसी को लगाएं कि वो इसमें जानदार काम कर सकता है। तो हमें कोई नहीं मिला, हमें हमारी मिली शांता भाभी 156 पेड़ का कल्टीवेशन अरेंज करके दिया। She is the dynamic DC for tree plantation. We have changed. इनको हमने ग्रीटिंग्स में रखा था, हम लोग मूर्ख थे, हमने इनको फिर ट्री प्लांटेशन में लेके आया। थैंक यू। चेयर आप दे रहे हैं, बैनर कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट का होगा या क्लबों का होगा? डिस्ट्रिक्ट एलोगी क्लब। नहीं, रुकिए एक मिनट। मेरा प्रपोजल तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से है। डिस्ट्रिक्ट सर्विस एक्टिविटी नहीं करेगा। सुनिए, आप डीसी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो रोटी और मिल में है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए पैसा अगर क्लबें दे रही है तो वहां पे किस क्लब से कितनी व्हील चेयर आई है उसका नाम, उसका बैनर होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है, आपका जो भी क्लब देगा ना उसका बैनर होगा। आप इनवाइटेड हो उसमें, यू आर इनवाइटेड, इट इज योर प्रपोजल कि हमारा इस साल का टारगेट है 50 व्हील चेयर। आप मोटिवेट कीजिए क्लबों को, जो क्लब दे, और जो क्लब देगा उसके बैनर में, उसके अंडर में ये काम होगा एंड आप वहाँ पे इनवाइटेड होंगे। डीसी, मैं भी पिछले साल डीसी था, तो मैं डीसी बना और फिर खत्म हो गया, मेरा कुछ रोल नहीं था इसमें। जितनी गलती मेरी थी, हो सकता है कि मेरे को किसी ने इस तरह से क्लियर नहीं किया। यहाँ पे आज मीटिंग करके बात करें और इसके बाद जाके भूल जाएं, तो ऐसा ना हो। हम ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ द क्लब उत्साहित करेंगे कि आप अपने, मैं आरसीएस को जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके अंडर में जितने क्लब हैं, आप उन क्लब से रेगुलर टच में रहिए। सॉरी जॉइन जेडसी कितनी मीटिंग करेंगे? Just want to casual, I want to ask as a ZC, how many meetings you are supposed to have in a year? साल में कितनी मीटिंग करेंगे जोन चेयरपर्सन? कितने जोन चेयरमैन? जोन चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है? 6 मीटिंग करनी है। पहली बार किस किस को बुलाएंगे आप? आरसी को, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, और अपने होनी चाहिए। जो हम कर रहे थे वो भी नहीं होनी चाहिए इतने वर्ष, अब होनी चाहिए ऑडियो विजुअल। जमाना बदल गया है, तो आज जो ट्रेनिंग है आरसी की और जेडसी की, ये काफ़ी नहीं है। फिर उससे रीजन चेयरमैन को समझ आएगा, फिर रीजन चेयरमैन मीटिंग करेगा और साल में रीजन चेयरमैन को एक रीजनल कॉन्फ्रेंस भी करनी है। ठीक है, केवल ये मीटिंग नहीं। हाँ, बहुत चीज़ें लिख के देने से नहीं होता है। जब हम बातचीत करते हैं, लिखने की, पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, लाइव ले जाके रख देंगे, है ना। तो इसलिए आप जोन चेयरमैन को मीटिंग करनी है अपने क्लब के लोगों के साथ में, और सब पूछे तो बड़ी बड़ी मीटिंग की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपके जोन में कितने प्रेस क्लब्स हैं? 4 क्लब है ना, तो 4 क्लब के 12 जन के साथ में आप बैठ के मीटिंग कर लीजिए। चीज़ को कोई नेगेटिव न ले। एक मुझे राय तरनजीत जी वालिया का एक पोस्ट मिला था, डायलिसिस रोज करवाएंगे, प्रपोज कर रहे हैं 1000 रुपया करके। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ उनसे या किसी से भी कि लास्ट ईयर अपने उस हिसाब से तो 30,000 रुपया रोज का ये खर्चा आता है। तो जस्ट लिखने का तो मतलब नहीं होता है। द वे वी राइट, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एट व्हाट वी आर राइटिंग, एंड जस्ट फॉर द sake of a publicity or just to show something, that's absolutely wrong. Walia ji is sitting out there only, so he can explain better, I think, on what context he is here. And sectional this thing. So for a vocational activity, minimum requirement will be nothing less than 30 to 40,000 rupees a month, because no teacher is available less than that. So does our district or my club also has that capacity to spend 6 to 7 lakh rupees? Sir, Let us say I do it myself with a different thing. I do it myself with a different thing. But does any club has this capacity? I would love that the clubs sir, have it. Definitely, we have 20 clubs.
and if you are having 40,000 rupees monthly vocational training budget, Yeah. and if you have the power as a DC, you can connect all the presidents. Sure. I will So if you 100%. can just take 2,000 rupees from a club, I think each and every club can participate, but it's 100%. on you how you are going to connect. Yeah, but let us have our realistic goals and realistic. Not even if agenda. monthly basis, it can be bi-monthly or quarterly or half yearly. At least you can do 2 or 3 activities if you can connect all the clubs. Thank you. कहने का तात्पर्य यह था कि कोई भी क्लब अगर वो डायलिसिस स्पॉन्सर करता है तो एक दिन में वो मैक्सिमम 30 कर सकता है, मतलब 10 से 30 तक कर सकता है। आप 10 भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, और इसको आप रोज नहीं कर रहे हैं। किसी क्लब ने एक दिन किया, दूसरे महीने किसी और क्लब ने किया, ऐसे करके है। ये रोज का 30 हम लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। एक दिन में उसकी कैपेसिटी 30 जन की है, तो वही मेरा इसमें कहने का मतलब। Upcoming event calendar not there. We will share in all the WhatsApp groups. I'm just reading a very small on a very small session. As on 31st of May we are having today the cabinet meeting. On 5th of June we are going to have Environment Day celebration at Bantalla. Yoga Day is already booked for 21st of June at Havda Rajesh Ganpati Banquet. Then cabinet get together as we announced in our proposed budget. It is on 5th of July we are going to have at Alliance Hall our first get together, second get together with the DC. Cancer awareness program we are planning to have on 12th of July at ICC. Sawan ka Jalwa we are planning from in between 26th to 31st of July, and the coordinator will be Kamalji. Independence Day is fixed. It is going to be celebrated on 15th of August. Cabinet and PST second, we will be planning on 23rd of August at Alliance Hall, and PST at Alliance Hall, and Cabinet will be definitely on a very good location as per suggestion from Kamalji. Diwali meet we are going to have on a grand way on 25th of October. Cabinet and PST again on 8th of November. Then again Cabinet get together on 15th of November. Alliance Premier League, which is tentative date is 29th of November. I have an objection, please. मैं ना बोलूँ ना तो इस साल की बात नहीं है, अगले साल भी सेम होगा। हमको एक बात समझ में नहीं आई कि अगर हमको हर बार कैबिनेट एंड पीएसटी साथ करना है तो नहीं कैबिनेट आप जो दे रहे हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। नहीं कैबिनेट एंड पीएसटी 8 तारीख आपने लिखा है, ऐसे तो नहीं होता है ना। इससे तो अच्छा ये था कि कैबिनेट ये जो गेट टुगेदर कर रहे थे, कैबिनेट अलग पीएसटी अलग, जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारा सिस्टम है अलग से आप करेंगे और इस समय एक साथ करेंगे। अभी देखिए इतना जो मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ ना, आपकी पीएसटी सुन रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। Party will be on cruise as suggested by Manish Lagodia ji, and we have made him the coordinator. Then Manish will organize the 31st year party on cruise. DC will be Rani Mukherjee. So we have having a tentative date 4th January at Riveria Havda. Riveria Havda is one of the most premium location for a picnic. I think if somebody has not visited Riveria, they can just have a look in the Google. It was a most fantastic park made by the government of West Bengal. Then district conference in February, and lastly we are going to close with the Holi program, and we are in having the mind that we will go with the Bavalia group. If not Bavalia, we will do with the equivalent group, so that the fellowship will be on a very high note. We will complete the year. Thank you. One thing, most important day is Foundation Day. If the members who are not सर वो ब्लैंक है सर, सितंबर का एक डेट ब्लैंक है। कि आप जितनी बातें कर रहे हैं भावुकता में कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल लाने के लिए उतनी ट्राई नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को बुरा नहीं समझिएगा, सब काम पैसे से नहीं होता है, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। कि मान के चलिए आप केवल मैं इन्वॉल्व नहीं करोगे तो इतनी भावुकता में बहकने से कोई फायदा नहीं है। जन का सम्मान होना चाहिए, एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, एक फाउंडर और एक डीजी, बस। उसके बाद में सच बोल रहे हैं कि ये 100 रुपये का दुपट्टा, 125 रुपये का दुपट्टा, कोई मैंने आज तक एक लेडी को अपने कमीज पे डालते हुए नहीं देखा है। क्या कर रहे हैं हम, और हम गंदा काम क्या कर रहे हैं। इसका दुपट्टा उसको, उसका
बात है ये शर्म की बात है। 3 जन बस, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। सतीश जी रहने दीजिए ना, हाँ ठीक ही बोल रही हूँ मैं। देखिए 3 जन का तो नहीं होना चाहिए। जो भी डैश में बैठता है 6 जन 7 जन 8 जन 10 जन जो भी डैश में बैठते हैं केवल उसका। इस हफ्ते मैं एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी में गया था, उन्होंने जो सम्मान जो हम लोग कहते हैं ना वो किया, बहुत शॉर्ट टाइम में कर दिया, केवल 2 घंटा में। 2 घंटे लगे उसमें, केवल दुपट्टा पहनाओ, इसको बुलाया दुपट्टा पे 2 आवर्स, 2 घंटा पूरा लगा और टोटल सेरेमनी 4.5 घंटे की। आप जस्ट सोच लीजिए जो है अभी प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर होगा हम इस सब्जेक्ट को उसमें डिटेल में लेंगे। ऐसे में बहुत सितंबर के अलावा आपको मई जून जुलाई सब जगह महीने मिल जाएंगे, लेकिन जो मजा यहाँ फाउंडेशन डे में अपने लोग सब मिल के करेंगे और अलग अलग करेंगे, हम अपना अलग करेंगे वो अपना अलग करेंगे या एक साथ करेंगे तो उसका वो मजा नहीं आएगा। सतीश जी मैं आपको बोल रही हूँ कि इस बार जो हो गया तो आगे से कभी भी सितंबर के महीने में बाहर का प्रोग्राम मत बनाए कीजिए। आपके बर्थडे वाले दिन तो बनाए ना फाउंडेशन डे, ये बात है। फाउंडेशन डे जो है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वर्ल्ड के कोई भी एक जगह हम लोग कलकत्ता में बहुत बरसों तक किए। और फाउंडेशन डे केवल कलकत्ता का नहीं है, आज अगर हमारे 2000 क्लबें हैं, 2000 क्लब को सबको फाउंडेशन डे मनाना चाहिए। ये आप हमारे अपने हैं इसलिए हम आपको अपना समझते हैं। वो सही था, जस्ट ये पहली बार ये सही था कि चाहते थे कि पूरे विश्व से लोग फाउंडेशन डे में एक जगह आ जाए। कलकत्ते में आना, सबको बुलाना संभव नहीं है। डिकेड सेलिब्रेशन में सतीश जी ने बुलाया था और आप सबको याद होगा कि वहाँ हुआ था डिकेड सेलिब्रेशन में, तो ये संभव है। अदरवाइज देखिए आज आपने कभी मुझे इससे सुना है मेरा बालीगंज, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। सब लोग बोलते हैं मेरा क्लब, लेकिन हम लोग कभी नहीं बोलते हैं मेरा बालीगंज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया कि मेंबर जो मेंबरशिप लेते हैं उनकी लेंथ ऑफ मेंबरशिप क्या है, वो 2-4 महीने में मेंबर बने हैं या 6 महीने में वो क्लब के हाईएस्ट पोस्ट में विराजमान हो गए। तो कौन समझाएगा क्या करना है। Call our treasurer, like Shri Pagrawal on the dais. District trainers, first of all, I'd like to call Alai on the dais. Yes, Kamal Ji Lakhotia and Satish Ji Lakhotia. As Kamal Ji, please. Shri Ji Agarwal. Pagria district advisor. President Indrani Club, मैं कुसुम मेहता, सदानी इंद्राणी क्लब सेक्रेटरी। माधविया ट्रेजर बालीगंज। आई सिमन अग्रवाल जर्सी। राठी from Home Club East. बिरला फर्स्ट लेडी। केतान कोलकाता East Secretary. हेलो, आई एम संजय मोदानी, प्रेसिडेंट कोलकाता ईस्ट। झुंझुनवाला हावड़ा क्लब प्रेसिडेंट। जैन जागृति क्लब ट्रेजरर। राठी जागृति। सीमा सरावगी, सेक्रेटरी ऑफ कृष्णा क्लब। हेलो, राजकन्या अग्रवाल, ट्रेजरर ऑफ कृष्णा क्लब। अभय शर्मा, हावड़ा ग्रेटर वाइस प्रेसिडेंट। Miss Khandelwal, treasurer from Howrah Greater. Tree of Baliganj Queens. Hi everyone, Nilu Sharma here, President Baliganj Queen. And Aerocity. हेल्पलाइन प्रियंका जैन, सेक्रेटरी ऑफ रॉयल क्लब। Krisha Agarwal, Metro City. Agarwal, President Metro. Agarwal, President Radha Krishna Club. Treasurer Radhakrishna Group. एलाई किरण अग्रवाल, पियानो राधे कृष्णा क्लब। कुसुम मोदी, Alliance Club of Universe President. Khemka, Universe. Vandana Fikriwal, Treasurer of Universe. L.I. Taranjit Walia, Secretary Royals. Agarwal, Treasurer Royals. Airport Club Secretary. Yaswal, President of Alliance Airport. Ramdas Datta, Treasurer, Alliance Club. Nitesh Jain, I am a Vice President of Alliance Club of Sanskar. Pradesh Singh, Secretary, Sanskar Club. Anurag Tiwari, President of Siva Club. Thank you. Alai Satish Lakhotia, please give a round of standing ovation to our founder. So request Satish ji, please come and please from me. So मेरे को भी थोड़ा शांति मिले and please take the lead.
Congratulations and best wishes to all the club presidents for being elected or appointed club president for the year 25-26. This is a very, very important position, and I want that each and every president's year should be very meaningful and successful. And I am sure each and every president also want that their year should be the best year. ये पिक्चर देखिए ना, तो प्रेसिडेंटशिप न मिलेगी दोबारा, ये ध्यान रखिए। कुछ काम किया, कुछ पेंडिंग काम है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया और जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और बहुत अच्छा काम किया, उसको मिल सकती है दोबारा। बट नॉर्मली द प्रेसिडेंटशिप इज गिवन ओनली फॉर 1 year, एंड सो यू आर मोस्ट लकी गाइस, बिकॉज out of the total membership of alliance, hardly 2 to 3% get the position of president. 2 या 3% मेंबर्स को प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन मिलती है, तो आप लोग बहुत लकी है। आज हम यहाँ पे ट्रेनिंग में हम आपसे कुछ वार्ता करेंगे, आपसे कुछ बताएंगे, आपका साल बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत मीनिंगफुल हो, उसके लिए कुछ हम चर्चा करेंगे, कुछ आपको टिप्स देंगे। तो एज ए प्रेसिडेंट सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे आपका जो ड्यूटी है, गॉन्ग एंड गैवल, मीटिंग चालू करने के पहले कैसे चालू की जाती है और मीटिंग कैसे एडजॉर्न करनी है। जब आप कोई भी मीटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका स्थान सेंटर में रहता है, आप मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ओनली इन केस इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, then the vice president will take the charge, but otherwise president आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे और अपने राइट हैंड से 1 घंटी बजा के आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड ऑलवेज याद रखिए कि जीवन में आपका लिए राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए क्लब प्रेसिडेंट राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ है मैं आगे भी बताऊंगा। राइट हैंड से आप 1 घंटी बजा के चालू करेंगे और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप लेफ्ट हैंड से 2 घंटी मार के आप मीटिंग को एडजॉर्न करेंगे। नाउ विल कम, आपको अपना साल मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है आपको अपने गोल्स बनाने। और गोल्स मतलब आपको क्या इस वर्ष काम करना है, और गोल्स बनाने के पहले हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है उनके गोल्स आप जरूर देखिए, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है उनके गोल्स आप देखिए, और उन दोनों के गोल्स को बेस करके आप अपने गोल्स बनाइए। देखिए, एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट पोजीशन मैंने जीवन में जो पाया है दैट इज प्रेसिडेंटशिप, नॉट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंटशिप ऑफ द क्लब। प्रेसिडेंटशिप ऑफ द क्लब एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपकी अगर मन में इच्छा है कि बहुत बड़ा काम करना है, तो बहुत कमती इंटरफेरेंस से आप कर सकते हैं। आज आपको अगर 1 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना है, आपका सेक्रेटरी, आपका ट्रेजरर जो आपकी बात सुनता है, उससे परमिशन लेके बात करके बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेके आप बढ़ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आज अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में कोई भी बड़ा काम करना हो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अदर वेबसाइट से, बट एज ए क्लब प्रेसिडेंट आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो कहने का मतलब है सबसे पहला आपको गोल बनाने हैं। गोल्स में क्या करना है कि इस वर्ष आप क्या करना चाहते हैं, उनके गोल्स बनाइए। गोल्स को ऐसे गोल्स बनाइए जो कि आपके फुलफिल हो सके। और उसके बाद सेकंड हो गया कैलेंडर ऑफ इवेंट्स। कैलेंडर ऑफ इवेंट डिस्ट्रिक्ट 101 के ऑलरेडी हमारे इशू हो चुके हैं। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स मतलब यानी कि हर महीने कौन सी एक्टिविटी होगी, चाहे वो आपके क्लब की हो या आप अपने क्लब की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल, रीजन या इंटरनेशनल या किसी से भी आप अगर मर्ज करते हैं तो उसको भी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में डालिए, ताकि अधिक से अधिक मेंबर्स उसका फायदा ले सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जितने कमेटीज है उनका अपॉइंटमेंट ओनली प्रेसिडेंट करता है। कोई कमेटी इलेक्टेड नहीं होती है क्लब की। तो सारे कमेटीज के चेयरमैन बनाइए और उनको आप अच्छी उनको राय दीजिए कि वो कैसे कर सकते हैं। और कमेटी चेयरमैन बनाते समय
आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चूंकि आप क्लब के प्रेसिडेंट है, यानी कि आप एक क्लब के एक्सपीरियंस मेंबर है। आपको ध्यान रखना है कि जो मेंबर जिसमें निपुण है, जिसमें अच्छा काम कर सकता है, उसको उसी की कमेटी चेयरमैन बनाइए। आप अपने कमेटी चेयरमैन बहुत अच्छे देख के समझ के बनाइए। सारे प्रोग्राम, सारे मीटिंग्स आपको प्रेसिड करनी है। तो और कोई कारण से अगर आप नहीं आ सकते हैं या मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने वाइस चेयरमैन को, वाइस प्रेसिडेंट को रेडी कर लीजिए ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके और मीटिंग को संचालन कर सके। आप अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है क्लब की, क्लब में आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपके जेडसी, आरसी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को रेगुलर लेवल पे भेजते रहिए। ये कभी चूक नहीं होनी चाहिए कि हमने एक्टिविटी कर ली, बहुत बढ़िया एक्टिविटी हो गई और हमने तो इन्फॉर्म करना भूल गए। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आपकी एक्टिविटी की चर्चा आगे नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अदर लेवल्स में किसी में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। आपकी सर्विस एक्टिविटी के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि एज ए प्रेसिडेंट आपको कहाँ बैठना है। सारे प्रेसिडेंट जितने फंक्शन होते हैं, जितनी मीटिंग्स होती है, आप वहां पे सेंटर में बैठेंगे, सेंटर ऑफ द डायस। डायस का जो सेंटर है उसमें आप बैठेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग लेवल्स के लोग इनवाइटेड होंगे, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपकी रेगुलर मीटिंग है, आप प्रेसिडेंट, आपके नेक्स्ट कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? Who is the most important? सेक्रेटरी। तो आपके दाहिना हाथ में सेक्रेटरी, बायां हाथ में ट्रेजरर। उसके बाद में जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट भी बैठेंगे, पास्ट प्रेसिडेंट भी बैठेंगे, सब बैठेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना है। इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, तब आप क्या करेंगे, आपका सेंटर में सीट रहेगा और दाहिनी तरफ कौन बैठेगा? आपके उस मीटिंग किस लिए? आपका इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन ऑफिसर, वही तो मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपका इंस्टॉलेशन ऑफिसर बैठेगा राइट, बिकॉज ही इज द एंड उसके लेफ्ट में आपका चीफ गेस्ट, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं नॉर्मली, तो वो बैठेंगे। सिमिलरली अगर आपके इंस्टॉलेशन में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर प्रेसिडेंट अवेलेबल है तो आप वो बैठेंगे। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से आप लोगों को बैठाएंगे, बट आपका अपना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो इलेक्टेड है वो जरूर बैठेगा। आपकी डायस अगर 8 आदमी की है तो 8 के हिसाब से बैठाइए। इसके बाद में आप जो बैठाएंगे, आप प्रोटोकॉल के हिसाब से वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं उनको बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रोटोकॉल में जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इंटरनेशनल लेवल के जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, आप सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, आप PRO है, आपके इंटरनेशनल लेवल के मेंबर्स है, आप इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं, पास्ट है डायरेक्टर्स है, आपकी अगर मर्जी है। डायस में अगर 10 जन की है, 12 जन की है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके अपने क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, PRO, ये मस्ट है। डोंट अवॉइड। मैंने देखा है प्राय क्लबों में ये आप लोग केवल लीडर्स को मान्यता देने के लिए आप अपने ही प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को सामने बैठा देते हैं और लीडर्स को डायस को बैठा देते हैं। डोंट डू दैट, बिकॉज ये आपका काम नहीं है। इंस्टॉलेशन में स्पेशली जैसा मैंने बताया, सिमिलरली आपके जितने प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर में आपको प्रोटोकॉल उस ढंग से मेंटेन करना है। जैसी एक्टिविटी, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का विजिट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट में एक अलग है, उसका मैं बाद में बताऊंगा, बट प्रोटोकॉल आप मेंटेन करिए। अलायंस क्लब क्या है? अलायंस क्लब एक फैमिली है और फैमिली बिना डिसिप्लिन के चल सकती है क्या? कोई भी फैमिली नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल इज जस्ट डिसिप्लिन, तो वो आपको बराबर मेंटेन करना है। आपको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना है ताकि अधिक से अधिक मेंबर इंटरेस्ट लें, ये आपका बहुत जरूरी है। प्रत्येक महीना आपको एक बोर्ड मीटिंग और एक जनरल मीटिंग करना है। बहुत सारे क्लब मीटिंग नहीं करते हैं, वो बोलते नहीं हम तो साल में 4 प्रोग्राम करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। इट इज नॉट अलाउड। मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग एंड 1 जनरल मीटिंग। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है बोर्ड मीटिंग करने की एक्स्ट्रा,
आप बोर्ड जनरल मीटिंग के पहले एक बोर्ड मीटिंग कर लीजिए। बोर्ड मीटिंग में आप आधा घंटा पहले कर लीजिए। मेन ज़्यादा डिस्कशन तो होते नहीं है, आप सबको लेके करेंगे तो देखिए आपका फंड रेजिंग भी है या कोई भी एक्टिविटी है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Once you discuss in your board meeting and general meeting, you can multiply your fundraising, you can multiply your activities. बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीटिंग स्टार्ट इन टाइम एंड इन टाइम, स्टार्ट इन टाइम एंड इन टाइम। एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सबको कहते हैं कोई प्रोग्राम, कोई मीटिंग, कोई सिंपोजियम, कोई तरह का हो, it should be not more than 90 minutes. That is the standard. हम तो कि एक चीज जानते हैं, ज्यादा अगर आपका होता है आप अपना डिनर चालू करवा दीजिए, बार चालू करवा दीजिए, जो होता है टाइम के बाद में चालू करवा दीजिए। जो ज्यादा लेक्चर देता है देने दीजिए। कई बार मेंबर्स नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते हैं, वो अब 2 मिनट बोलूंगा 15 मिनट ले लेते हैं, माइक अननेसेसरी बोलते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। तो ट्राई टू कीप द प्रॉपर एटमोस्फियर, ट्राई टू फिनिश योर मीटिंग, स्टार्ट इन टाइम एंड फिनिश इन टाइम। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लब प्रेसिडेंट, जिम्मेवारी आपके एज ए प्रेसिडेंट है, बट आपका सेक्रेटरी और ट्रेजरर या बोर्ड मेंबर्स जो भी काम करते हैं उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एवरी प्रेसिडेंट शुड सी पर्सनली दैट उसकी मीटिंग के पहले खाने का अरेंजमेंट प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, गॉन्ग केवल टाइम से लगा कि नहीं लगा, बैनर लगा कि नहीं लगा, डैश ठीक बना कि नहीं बना, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर टाइम से आए, अपना काम करें, जो भी है प्रिपरेशंस रहे, अटेंडेंस रजिस्टर्ड टाइम से रखा हुआ है, ताकि बिकॉज ये जो सिस्टम्स है अगर ये सिस्टमेटिक सब कुछ मेंटेनेंस करेंगे तो हमें क्लब प्रेसिडेंट को दिक्कत नहीं होगी। एज ए प्रेसिडेंट अगेन यू आर सपोज टू नो द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हम अपनी बात कर रहे हैं, यही आपको बेसिक अगर नॉलेज रहेगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत डिटेल में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक रखिए कि क्लब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर की ड्यूटीज जो है उसको ध्यान में रखिए। एंड एज ए प्रेसिडेंट आपको खुद को मालूम होना चाहिए सेक्रेटरी ट्रेजरर की भी ड्यूटी क्या है, ताकि आप उनसे भी ढंग से काम करा सके और आप भी प्रॉपरली काम कर सके। ये जो रिपोर्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आप लोगों का है। सेक्रेटरी आपकी मंथली MMAR रिपोर्ट बोलते हैं, मंथली मेंबरशिप एंड एक्टिविटीज रिपोर्ट। मैंने जो आपको मैनुअल दिया है उसके अंदर भी उसका सैंपल है, आप उसको जेरॉक्स कराइए। हर महीना 30 तारीख तक जितनी एक्टिविटी होती है आप उसको भर के एक कॉपी आपके रीजन चेयरमैन को, एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को और एक हेडक्वार्टर में भेज दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। नाउ इसके अंदर में जो आपके प्रोग्राम होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, उनकी डिटेल तो देनी ही है। उसके अलावा आपकी ओपनिंग मेंबरशिप क्या थी वो देना है। आपके क्या नए कितने मेंबर निकल गए जो छोड़ दिया क्लब, उनका नाम, उनका डिटेल्स देना है, और कितने नए मेंबर जुड़े हैं उनका डिटेल्स देना है, और नेट मेंबरशिप क्या है। फॉर्म में आपकी उतनी जगह नहीं है, आप इनक्लोज शीट नंबर 1, इनक्लोज शीट नंबर 2, इनक्लोज शीट नंबर 3, आप उसके साथ में इनक्लोजर members left the organization ये, members added to the club ये, और net members की लिस्ट दीजिए। जो members ऐड किए हैं आप सारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आप सब सुन लीजिए, स्पेशली प्रेसिडेंट। जो members आपका क्लब ज्वाइन किए हैं उनकी डिटेल्स अगर आप नहीं देते हैं, आप अपने मन में सोच ले यार लास्ट ईयर तो हमने तो 50 आदमी का पैसा दे दिया था, अभी तो अपने को 50 ही रखते हैं, 6 मेंबर 8 मेंबर छोड़ दिए, 8 मेंबर नहीं ले लिए, अपने तो बराबर पोजीशन है। वैसे करने से नहीं चलेगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका जो भी मेंबर बनता है अगर उसका रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ऑफिस में नहीं हुआ तो ही इज नॉट अलाइ मेंबर, बिकॉज वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वहां पे उसका नंबर मिलता है। हर मेंबर का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एवरी मेंबर। और आपने ऐसी गलती की जो कि कई क्लब करती हैं, आपका क्लब से कोई मेंबर नेक्स्ट ईयर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई पोजीशन में आएगा या कोई कभी गवर्नर बनना चाहे, आप 5 साल बाद भी गवर्नर बनेंगे या कोई डिस्ट्रिक्ट के बड़ी पोजीशन में आते हैं, आपकी पोजीशन नहीं मिलेगी, बिकॉज आपकी तो होम क्लब में भी मेंबरशिप नहीं है। और जिस दिन मेंबरशिप होगी उस दिन से आपकी मेंबरशिप काउंट होगी। अगर आपकी मेंबरशिप वहां पे ऑफिशियल में नहीं है, एज ए
मेंबर आप जो भी काम करेंगे कोई भी काम रिकॉग्नाइज नहीं होगा, कोई काम रिकॉग्नाइज नहीं होगा। भले ही मैगजीन में छप जाए, भले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए, भले ही आप पीएसटी सेमिनार कैबिनेट सब में आप बोल दीजिए, बट इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज योर मेंबरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड। मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर कोई भी मेंबर आगे बढ़ता है तो अगर इंपॉर्टेंट काम है तो ये काम आपका है। सेक्रेटरी का काम है वो प्रत्येक महीना आपके ये फॉर्म्स बना देगा, बट एज ए प्रेसिडेंट यू आर सपोज टू साइन द फॉर्म्स and send to the RC, district governor and the international office. आपको देखना है कि मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट के ड्यूज जो भी है आपके टाइम से चले जाए, बिकॉज डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कारण से कोई भी क्लब देरी कर दिया और वो स्टेटस को में चला गया, उसके एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी फोटोग्राफ छपना बंद हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज नहीं होगी, क्योंकि रिकॉग्नाइज देखिए एक्टिविटी जब आप बड़ी करते हैं एक बार होती है, लेकिन आप भी तो चाहते हैं कि हमारी भी पब्लिसिटी हो, लोगों को जानकारी मिले कि हमने इतनी बढ़िया एक्टिविटी की है। लेकिन अगर आपके ड्यूज आउटस्टैंडिंग है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आपकी जितनी कम्युनिकेशन है, जो एक्टिविटीज करते हैं, आप सबकी कॉपी आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जरूर भेजिए, और अच्छी कोई बड़ी एक्टिविटी है तो आगे भी ऊपर में भी भेजिए, डिस्ट्रिक्ट के इंटरनेशनल तक भेज सकते हैं, क्योंकि लेट देम नो दैट व्हाट गुड एक्टिविटीज और व्हाट गुड एक्टिविटीज यू हैव टेकन एंड यू आर गोइंग टू डू, लेट देम नो, बिकॉज आपके बिना ये कैसे मालूम पड़ेगा। सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लब प्रेसिडेंट्स आपको सारे अपॉइंटमेंट करने हैं डीसी जो चेयरमैन के, क्लब के चेयरमैन, मैंने पहले भी कहा कि आपको सारे चेयरमैन करने हैं। ये एकमात्र पावर आपकी है, प्रॉपरली उनको अपॉइंट कीजिए और उनको अपॉइंट करके देखिए, मोटिवेट कीजिए ताकि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके। हर साल दिसंबर के महीने में आपके मैनुअल में डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन दिसंबर का महीना में आप अपना एक नॉमिनेशन कमेटी जरूर बनाइए, और बोर्ड होगा वो आपको निर्धारित करेगा। नॉमिनेशन कमेटी चेयरपर्सन, नॉमिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन आपको बनाना है, और आपका इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, मतलब आप जो प्रेसिडेंट हो, आपके पहले जो प्रेसिडेंट था, ही विल बी द नॉमिनेशन कमेटी चेयरमैन। आपका ये मर्जी से मैंने इसको बना दिया उसको बना दिया नहीं चलेगा। नॉमिनेशन कमेटी चेयरमैन विल बी द इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, एंड एक 4 आदमी की कमेटी बनेगी जो रिकमेंडेशन देगी कि हमारा नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट ये होगा, वाइस प्रेसिडेंट ये होंगे, सेक्रेटरी ट्रेजरर ऐसे होंगे। एंड उसके बाद में क्लब एक इलेक्शन मीटिंग कॉल करेगी, उसके अंदर में अगर कोई एडिशनल मेंबर आए या कोई बोलता नहीं जी वाइस प्रेसिडेंट आपने ये रिकमेंडेशन किया, उससे अच्छा हम बनना चाहते हैं, या चेष्टा कीजिए जितना म्यूचुअल हो, जितने बोर्ड मीटिंग में अगर सॉल्व हो सके कर लीजिए। कोई कारण से अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप उसका इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद में वो ही फाइनल रिजल्ट होगा। अदरवाइज नॉमिनेशन कमेटी रिपोर्ट जो देती है दैट विल बी द फाइनल बोर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। हर क्लब जब भी वो फॉर्म हुआ है 2008 से, प्रत्येक क्लब का एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपकी बर्थ डेट, हर क्लब की डेट ऑफ बर्थ है, वो हर क्लब के पास में है। और अगर किसी सबका अपना अपना क्लब का नंबर है और क्लब की डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज कॉल्ड चार्टर डेट। सो एवरी क्लब शुड सेलिब्रेट देयर चार्टर एनिवर्सरी। चार्टर एनिवर्सरी इज योर बर्थडे ऑफ द क्लब एंड यू शुड सेलिब्रेट। एंड चार्टर एनिवर्सरी में क्या करना है? पहला चीज है आप अच्छा एक इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक बढ़िया साल का एक अच्छा इवेंट, जैसे हम लोग बर्थडे में करते हैं, कभी जादूगर को बच्चे के बर्थडे में, कभी जादूगर को बुला लिया, कभी बहुत तरह की एक्टिविटीज करते हैं। बड़े की बर्थडे में बड़े के लेवल में करते हैं। आपको आपके क्लब में जो लेवल समझ में आता है इंजॉय कीजिए, इंजॉय द बेस्ट ऑफ योर चार्टर एनिवर्सरी। एंड उस दिन जो आपके चार्टर एनिवर्सरी चार्टर मेंबर्स क्लब में अभी तक हैं, मान लीजिए आपका 10 साल पहले क्लब हुआ था,
और 10 साल पहले जिस दिन क्लब बना था उस दिन जो जो चार्टर थे बने थे उसमें से अभी भी जो मेंबर्स है उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको छोटा मोटा गिफ्ट दीजिए, उनका ऑनर कीजिए एंड जो आपके पास प्रेसिडेंट्स है क्लब के उनका ऑनर कीजिए. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लब प्रेसिडेंट्स. चार्टर एनिवर्सरी इज वन ऑफ द most important occasion for each and every club because that is the birth of your club. ZC और RC ये सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है जब भी ZC और RC बिकॉज आपको करना क्या है, आपने 2 महीना 3 महीना जो भी अच्छा काम किया है वहां पे जाके आपको रिपोर्टिंग देनी है. रिपोर्टिंग के बाद में ZC RC उसको आगे कैबिनेट में रिपोर्टिंग करेंगे और कैबिनेट उसको आगे इंटरनेशनल और जो अलग अलग लेवल में उसको सर्कुलेट करेगा. तो आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोग्राम, आपकी एक्टिविटीज को रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब आप RC ZC की मीटिंग्स अटेंड करें. उसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं और आपको बहुत कुछ सीखना है. देखिए एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपके प्रेसिडेंट बने हैं, क्लब के प्रेसिडेंट है, बहुत बढ़िया बात है, पर जितने ऊपर लेवल में आप जाएंगे उतना कुछ सीखेंगे. और एक चीज हम लोग सोचते हैं यार मैं तो प्रेसिडेंट बन गया, मेरे को क्या सीखना है. एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी मेंबर में भी क्वालिटी होती है. आपके क्लब में अगर 50 मेंबर है तो आप समझ लीजिए 50 मेंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वालिटी है. आप जितना मिक्स होंगे उतना सीखेंगे. इसलिए सीखने की जो चीज है ना ये कभी खत्म नहीं होता है. आप अटेंड कीजिए प्रोग्राम, हर जगह कुछ ना कुछ आप सीखेंगे. हमारा आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है, दैट इज मेंबरशिप ग्रोथ. एवरी क्लब शुड हैव ए टारगेट ऑफ 30% ग्रोथ. बिना 30% ग्रोथ के आपके काम करना बहुत मुश्किल है. और स्पेशली जो क्लब छोटे क्लब है जिनके मेंबरशिप कमती है, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लब शुड बी 50. 50 के नीचे अगर क्लब होता है, हम प्रेसिडेंट को दोष देके क्या करेंगे. न तो उनके पास में इतने फंड्स है कि कोई अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट, बैंक्वेट बुक करे. तो फंड तो लिमिटेड है, तो आपको फंड अच्छा जनरेट हो. मेंबर अटेंडेंस, आप अपने बड़ी अच्छी होटल में प्रोग्राम किया, अटेंडेंस 20 आदमी 10 आदमी आया, आप क्या करेंगे. एक स्पीकर को बुलाएंगे, 10 आदमी के सामने स्पीकर क्या करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. आपकी स्ट्रेंथ जब रहेगी 40 आदमी 50 आदमी, इसलिए सबसे पहले तो एक टारगेट लीजिए. हमारे क्लब में मिनिमम 50 मेंबर, 50-60 मेंबर के नीचे कोई क्लब चलाना ठीक है, चलेगा, ये मैं नहीं कहता हूँ नहीं चलेगा. लीगली हम लोग ऑफिशियली 15 क्लब में भी हम बना के चला लेते हैं, बट हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है. 15 मेंबर में क्लब बनाना, दैट इज अवर पर्पस. और 15 मेंबर सब लोग 2-2 लोग 3-3 मेंबर लाए, 50-60 बनाए, ये है अल्टीमेट एम, ताकि क्लब आराम से चल सके. लाइफ मेंबरशिप के ऊपर भी आपको ध्यान दे देना है. अधिक से अधिक लाइफ मेंबर बनाइए. बिकॉज एक मेंबर अगर लाइफ मेंबर बनता है तो वो ये फील करता है कि भाई मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ मेंबर्स के सामने. अगर लाइफ मेंबर की पिन इसके लगी रहती है, कोई भी इसको देखेगा ये लाइफ मेंबर है, क्या समझेगा. व्हाट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन विल बी भाई ही मस्ट बी वेरी डेडिकेटेड मेंबर, अदरवाइज तो लाइफ मेंबर तो नहीं बन सकता. लाइफ मेंबर बना है मतलब बहुत डेडिकेटेड तो होगा ही, बहुत अच्छा मेंबर है भाई जो लाइफ मेंबर बना है. 10,000 रुपये फीस है, आपको देने हैं 8,000. इस वर्ष 1,000 रुपये हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सुशील जी देंगे, 500 रुपये मनीष लखोटिया देगा और 500 रुपये हमारे जो VDG गुप्ता जी हैं वो देंगे. इसलिए आपको केवल 8,000 रुपये देना है. 8,000 रुपये दे के आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं. आज जैसे अपना ये प्रोग्राम हुआ ट्रेनिंग का, बोलिए डिस्कशन का, ऐसे कभी भी फ्यूचर में मल्टीपल लेवल पे या कोई भी लेवल में, या आपका RC ZC भी कभी ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम अपने स्पेशल डिस्कशन ऑन प्रेसिडेंट रोल, सेक्रेटरी रोल, प्लीज डू अटेंड. कोई भी आपको प्रोग्राम मिस नहीं करना, बिकॉज सब जगह इंपॉर्टेंट है. आज हमें टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है, हम अपने लिमिटेड टाइम में जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है केवल वो बता सकते हैं. बाकी और छोटी बहुत सारी गाइडेंस है जो आपके उस लेवल में आपको मिलेगा. आपके जो रीजन चेयरपर्सन है, रीजनल कॉन्फ्रेंस आपकी होगी, रीजनल कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करना है, दैट इज मस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम द रीजनल कॉन्फ्रेंस, प्लीज टू अटेंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस. आपको बहुत कुछ सीखने का मतलब मिलता है. आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन.
आज हमारे आपके क्लब में आपको लगता है मैं तो 20 आदमी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितने क्लब है? 20 तो एक्टिव क्लब है और भी क्लब है। एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 1000 मेंबर होने जा रहे हैं और इंटरनेशनल में आप देखेंगे 2050 से ज्यादा क्लब्स हैं। तो ये आपको कब आपको फीलिंग आएगा? जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, मल्टीपल कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ये सब अटेंड करेंगे। ये सब अटेंड करने से आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड आप अपनी सब जगह बता भी सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए, आप एज ए प्रेसिडेंट जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ट्राई टू डू द एक्टिविटीज इन सच ए मैनर दैट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, योर ओन मेंबर्स कैन बी इन्वॉल्व, यानी कि अधिक से अधिक मेंबर्स इन्वॉल्व हो सके वैसी एक्टिविटीज कीजिए। आपने क्लब के मेंबर 20 मेंबर है, सबसे 5-5 लाख रुपए लेके 1 लाख रुपया कलेक्शन करके सीएम फंड में दे दिया, क्या वैल्यू हुआ? प्रेसिडेंट गया, सीएम को चेक पकड़ा है, फोटो खींचा, खत्म, कहानी खत्म, कोई फायदा नहीं है। आप अगर एक रोटी ऑन व्हील्स में 5-7 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं, क्लब के आधे मेंबर आते हैं, देखते हैं यार बहुत मजा आया, कितने लोग जो साधारण मनुष्य है उनको हमने 300 आदमी को खाना खिलाया, सेटिस्फेक्शन, कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा प्रोग्राम हो, जो भी हमारी एक्टिविटीज हो, ट्राई टू डू एक्टिविटीज इन सच अ वे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी इन्वॉल्व, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली एक और आपकी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट। नाउ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट आपको एक मौका मिलता है जिस मौके में आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से मन की बात कर सकते हैं, सारे मेंबर्स मन की बात कर सकते हैं। और आप जो अच्छा काम कर रहे हो, आपका अपना स्क्रैप बुक है, आपकी जो एक्टिविटीज है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जब आएंगे आप कम से कम भीड़ के अंदर नहीं, अपने क्लब में आप उनको डिटेल बता सकते हो, भाई हमने साल में ये काम किया है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट आपकी जो कन्वेंशन है इस साल फरवरी में है, आपको उसके पहले करनी है। सितंबर 1 के बाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की विजिट चालू हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट में कई बार आप बड़ा प्रोग्राम भी रख सकते हैं, गवर्नर का विजिट हो गया उसके बाद में प्रोग्राम रखे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट में आपका जो सीनियर मोस्ट लीडर रहेगा दैट इज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और आप अपने जो भी जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन है और अपने ऊपर के कोई भी लीडर को नहीं इन्वाइट कर रहे हैं, नहीं करना है, मन से नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विल बी हाईएस्ट, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के ऊपर में आज मल्टीपल चेयरमैन को आप बुलाते हैं या हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स को बुलाते हैं या किसी को भी बुलाते हैं या आप मुझे भी बुलाते हैं, इट विल नॉट बी ए सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट मीन्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शुड बी द हेड ऑफ द मीटिंग, और उस दिन भी आपको अगेन प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, आपके बगल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राइट में बैठेंगे, लेफ्ट में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बैठेंगे, सब लोग आपके रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन भी डैश में बैठेंगे। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ऑफिशियल विजिट ऑफिशियल ढंग से, कोई कारण से आपने बहुत खर्चा करके उसके बाद में कोई बड़ा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा है, आप उसके अंदर प्रोग्राम में बुलाइए, भले ही गेस्ट को बुलाइए, बट नॉट इन द ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मीटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने मीटिंग्स होती हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, डायस जो है, डायस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने मेंबर्स आपके डायस में बैठते हैं उनको आप माला पहनाइए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको दुपट्टा पहनाइए, उनको जो करना कीजिए, लेकिन अननेसेसरी जितने मेंबर्स बैठे हैं डायस में सबको गिफ्ट देना बकवास है, वेस्टेज ऑफ योर मनी, कोई काम का नहीं है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको देने का। आपको अगर गिफ्ट देना है आपको तो केवल 2 जन, 1 चीफ गेस्ट एंड 1 जो सेकंड जो होता है, नॉर्मल प्रोग्राम में चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, इंस्टॉलेशन में चीफ गेस्ट एंड इंस्टॉलिंग ऑफिसर होता है, उसमें हम लोग भी आते हैं, बट कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, किसी को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। थर्ड एक और चीज ध्यान रखिए, आपका डैश जो बनता है 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी जो भी बना है, आप माला या जो भी पहनाएंगे आप डैश वालों को पहनाएंगे, सामने वालों को आपको रिकॉग्नाइज कीजिए। आपका प्रेसिडेंट अपने वेलकम एड्रेस में या एमओसी वेलकम एड्रेस में कहेगा, वी डू रिकॉग्नाइज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अवर
फलाना 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 जो भी आते हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर, पास इंटरनेशनल डायरेक्टर, सो एंड सो। एंड मीटिंग में जो ड्यूरिंग द मीटिंग है, आप जो डायस में जिनको आपने बुलाया है या प्रेसिडेंट जिसको आपने परमिशन दी है वो ही बोलेंगे। ये नहीं कि आपको सबसे आप भी कुछ बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। मीटिंग 6 बजे चालू किया, 10 बजे खत्म किया। आप अगर ऐसे करेंगे, मेंबर्स विल गेट बोर्ड एंड दे विल नॉट लाइक टू कम एंड अटेंड योर नेक्स्ट मीटिंग। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। सबको चांस दिया, सबको माला पहनाएंगे। आपको अगर इतना ही शौक है, सबको माला पहनाना है, सबको रिकॉग्नाइज करना है, आप गेट पे ही सबको कर दीजिए। जब एंट्री होती है, तिलक लगाना है, दुपट्टा पहनाना है, माला पहनाना है, जो करना है वो गेट पे कर दीजिए। मीटिंग के दौरान मीटिंग टाइम से स्टार्ट कीजिए, मीटिंग टाइम से खत्म कीजिए। 90 मिनट से 100 मिनट, नॉट मोर देन दैट। आपके पास फालतू टाइम मत कीजिए। और एक चीज है, जो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन ट्राई टू अवॉइड अप टिल एंड अंटिल इट इज कंपल्सरी। मेंबर्स सारे आपके पास है नहीं, उन्हीं मेंबर्स को दे के आप बोर्ड बना रहे हैं, तब एक अलग बात है। नहीं तो ट्राई टू अवॉइड एंड इंडक्शन अलग मीटिंग में होने चाहिए। इंस्टॉलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट सेरेमनी एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। ये प्रेसिडेंट की देखिए मोटा मोटी आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैंने आपको एक मैनुअल दिया है, आप अपने घर में शांति से मैनुअल पढ़िए, शांति से इसमें डिटेल लिखा हुआ है। एंड आपको प्रेसिडेंटशिप सक्सेसफुल करना है, किस लिए? नॉट टू शो दैट यू आर द मोस्ट बेस्ट प्रेसिडेंट और यू आर मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट। दिस विल चेंज योर पर्सनैलिटी एंड दिस इज द ईयर you can develop your personality. I am telling you, one of the best platform. So my dear friends, आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का डाउट हो, you can ask after the session this is completed and I will be ready to reply. मैं जा रहा हूँ जो हमारे क्लब के सेक्रेटरीज की ट्रेनिंग करवाएंगे, पोस्ट हमारे अलायंस क्लब के आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट knowledgeable person for the protocols and for submitting the reports. इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इनकी गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, गलती करता हूँ, फिर सीखता हूँ, बट इनसे बढ़िया सलाहकार मुझे मिल नहीं सकता। या मैं सिर्फ इतना ही बोल के बुलाऊंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, मेरे हरि गुरु आपने तो करा देते हैं। जैसे आपके हलाल का पता सेक्रेटरी की ड्यूटी के बारे में, क्लब सेक्रेटरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले तो कितने क्लब सेक्रेटरी आए हुए हैं आप बताइए। ये सब अपना एक मैंने फॉर्म भेजे प्रैक्टिकल, वी आर गोइंग फॉर ए प्रैक्टिकल सेशन नॉट लेक्चर ओनली। तो अब ये सुमन अग्रवाल से अब ये फॉर्म्स ले लीजिए। ओनली क्लब सेक्रेटरी, ओनली क्लब सेक्रेटरी, ओनली क्लब सेक्रेटरी। एक बात आप सब ध्यान से सुनिए, success of a president depends entirely on efficiency of a club secretary. Club secretary ही president की success के पीछे कार्यरत होता है। आपको मैंने एक मेनू फोल्डर दिया है, उसमें आपके secretary is the communicating and recording officer of a club. Communicating secretary को he has to prepare and circulate all notices and circulars informing members of meetings of the club and activities to be taken by the club. आपके फोल्डर में देखिए एक फॉर्म है, फॉर्मेट नंबर 1, उसमें नोटिस किस प्रकार तैयार की जाती है उसका फॉर्म दिया हुआ है। आप सबने देखा? आप सब ये नोटिस बनाने के लिए सक्षम हैं और दिस नोटिस, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, जिज्ञासा हो तो आप मुझसे तुरंत कर लीजिए। क्लब सेक्रेटरी का सबसे प्रथम कर्तव्य है सर्कुलर एंड नोटिस इशू करना। क्लब की
मीटिंग्स और एक्टिविटीज के बारे में मेंबर्स को इन्फॉर्म करना तथा डिस्ट्रिक्ट द्वारा की गई एक्टिविटीज के बारे में मेंबर्स को इन्फॉर्म करना। This is my humble request to members. Please keep. सब इन्वॉल्व हो जाएं और सीरियसली मेरी बात सुने। यदि आप ये 7, 8, 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप सब बेस्ट सेक्रेटरी के रूप में हुआ के सामने आएंगे। किंतु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तन्मयता से करें। आपने फॉर्म देखा? Everybody can issue raise your hands. Raise your hand, please. Yes. जब भी क्लब की मीटिंग होती है, you have to देखिए, we are going for a practical points only, क्योंकि लेक्चर देने जाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। Attendance register or attendance sheet. Before the start of meeting, you have to keep a attendance register recording attendance of each and every member attending the meeting. To prepare minutes. मिनट क्या होती है आप जानते हैं? क्लब सेक्रेटरी कौन है? कोई जवाब दीजिए, बताइए वालिया साहब। मीटिंग में जो हो रहा है उसको नोट करना। जी मीटिंग की सॉरी मीटिंग की जो भी प्रोसेस, जैसे ये मीटिंग चल रही है उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, जैसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने वेलकम एड्रेस दिया, मेंबर्स ने सब सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, फिर लीडर्स ने क्या क्या कहा, ये सब रिकॉर्ड आपको करना है। दैट इज कॉल्ड द मिनट। एंड वो मिनट बुक आपको परमानेंटली रखनी है। हर मीटिंग की मिनट्स रखनी है, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग। इसका भी फॉर्मेट मैंने दिया आपको, फॉर्मेट नंबर 2 उसमें लिखा हुआ है। आप देखिए हर फॉर्म मैंने दिया है। जब भी आपके नए मेंबर्स बनते हैं, यू हैव टू कलेक्ट। सतीश जी ने कई बार कहा है कि हमारे यहाँ केवल पेमेंट देके मेंबरशिप नहीं मिलती हमारी संस्था में। ए मेंबर, ए प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैज टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और somebody from our, जैसे कोई भी मेंबर उसको स्पॉन्सर करता है, प्रॉपर रूप में मेंबरशिप फॉर्म भरे जाते हैं along with the fees and that is submitted to the club करके मेंबरशिप कमेटी के सामने रखता है। मेंबरशिप फॉर्म का भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। यदि भरने में कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप किसी बात को पूछने में हिचकिचाइए मत। मोस्ट इम्पोर्टेंट MMA रिपोर्ट, मंथली मेंबरशिप एंड एक्टिविटीज रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्टिविटीज रिपोर्ट। हर क्लब सेक्रेटरी को वो फॉर्म भरना है, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए फॉर्मेट नंबर 4। अगले जैसे जून महीने की एक्टिविटीज है तो जुलाई के 6 तारीख तक आपको आपके रीजन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और इंटरनेशनल ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। इसमें कुछ फॉर्म में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, आप उसमें आपकी मंथली मेंबरशिप जो है स्ट्रेंथ उसके बारे में, मेंबरशिप एज ऑन 30th ऑफ द डे, मेंबरशिप एडेड ड्यूरिंग द मंथ, मेंबरशिप ड्रॉप ड्यूरिंग द मंथ एंड नेट मेंबरशिप। उसी प्रकार एक्टिविटीज। सबसे पहला उसमें कॉलम है क्लब नंबर। आप देखिए फॉर्म देखिए, उसमें लिखा हुआ है क्लब नंबर। आर यू अवेयर ऑफ द क्लब नंबर अलॉटेड टू योर क्लब? एज ए क्लब सेक्रेटरी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द क्लब नंबर अलॉटेड टू योर क्लब। आप सबको मालूम है अपने एनी सेक्रेटरी, आप भी सेक्रेटरी हैं, कौन से क्लब के हैं? जी इंद्रानी की सेक्रेटरी हैं आप। आपका कौन सा क्लब नंबर है? आपकी क्लब को कौन जी? नहीं 10। दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट नंबर 101 क्लब नंबर। आप
बोलिए बोलिए। किस क्लब का? कृष्णा क्लब का। कृष्णा क्लब, राइट। उसी तरह हर क्लब का नंबर दिया हुआ है। आपको यदि तुरंत जाना हो तो मैं आपको आपके क्लब का नंबर भी बता सकता हूँ, क्लब नंबर भी बता सकता हूँ। बोलो जी। हाँ, हावड़ा क्लब का नंबर है 3434। इंद्राणी का कितना है? ईस्ट का 26। इंद्राणी का कितना? इंद्राणी का आपका नंबर है 27। हाँ, कलकत्ता सिटी 3232। मैडम शिवा इज 1979। संस्कार का क्या है? संस्कार का है 1877। मैडम राधे कृष्णा का नंबर है 1798। वालीगंज प्रिंस 1956। देखिए, MMA report is the most important report being sent by a club secretary to district authorities. इस हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने इस बार एक निर्णय लिया है कि जिन क्लबों से MMA रिपोर्ट टाइमली आएगी उन्हीं को आधारित करके साल के अंत में डिस्ट्रिक्ट अवार्ड का निर्णय लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बेस्ट सेक्रेटरी के रूप में उभरें, बशर्ते आप ये जो फॉर्म 4-5 फॉर्म मैंने दिए हैं सभी को सुचारू रूप से भरने में समर्थ हो सके। कोई खास चीज नहीं, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जी, इंस्टॉलेशन के बाद से मंथ स्टार्ट होगा। योर मंथ ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। चाहे आपका इंस्टॉलेशन जून में हो, जून 30 तक आपको इंस्टॉलेशन करा लेना, बट योर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज आपने क्लब की है उसका लेखा जोखा उस फॉर्म में जाए। जी, सभी क्लबों के डेट ऑफ बर्थ भी है क्या आपके पास? डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाएंगे आपको हेड ऑफिस से। दूसरी चीज, क्लब जैसे सतीश जी ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ऑफिशियल विजिट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ऑफिशियल विजिट के दौरान आपको कुछ रिकॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और उनकी टीम के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं। योर अटेंडेंस रजिस्टर, योर मिनट बुक, मेंबरशिप रिकॉर्ड्स। हर क्लब के लिए मैंडेटरी है कि एक मेंबरशिप रिकॉर्ड वो रखे। आपके प्रत्येक मेंबर का रिकॉर्ड होना चाहिए, नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, ऑल दिस। और ये दिस मेंबरशिप रिकॉर्ड इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के ऑफिशियल विजिट के समय ये सभी रिकॉर्ड, स्क्रैप बुक से आप सब वाकिफ हैं। व्हाट इज स्क्रैप बुक? वालिया साहब बताइए। स्क्रैप बुक जितनी भी एक्टिविटीज की है उसका सारा फोटोज एंड एक्टिविटीज के बारे में राइटअप। जी, उसको सुंदर से, बहुत से क्लब बहुत सुंदर रूप में उसको मेंटेन करती है। स्क्रैप बुक के ऊपर भी अवार्ड होता है, पॉइंट होता है। तो एवरी क्लब हैज टू प्रेजेंट दीज रिकॉर्ड्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ड्यूरिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ऑफिशियल विजिट। इन सब रिकॉर्ड्स को देखकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपना रिमार्क देते हैं। उनके साथ जो क्लब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर जाते हैं वो सब उनके ऊपर रिमार्क्स लिखते हैं और अपना कमेंट लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के ऑफिशियल विजिट के दौरान आपको उस मीटिंग में एक रिजोल्यूशन भी पास करना चाहिए। ट्रेडिशनली व्हाट वी डू कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की अप्रिसिएशन के रूप में कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने पूरे वर्ष आपकी डिस्ट्रिक्ट को इतनी अच्छी सेवा प्रदान की है, आपके क्लब को गाइडेंस दिया है। वी प्रेजेंट ए रिजोल्यूशन ऑफ अप्रिसिएशन
और उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को हम लोग हैंड ओवर करते हैं। क्लब सेक्रेटरी इज नॉट ए कोई बहुत बड़ा क्या बोलते कठिन कार्य नहीं है, किंतु पूरे क्लब को यदि रिप्रेजेंट करता है तो क्लब सेक्रेटरी करता है, तो क्लब सेक्रेटरी को हरदम करना चाहिए। आप कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो करिए, मैंने बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं। हाँ जी बोलिए, कोई बोलना है, किसी को पूछना है कोई? देखिए, मैं चूंकि हर मीटिंग में एक आध शायरी बोलता हूँ, कमल जी आप अप्रिशिएट कीजिएगा। आप ही से करवा लेता हूँ ना, फिर हाँ जो नहीं टाइम का है, अभी 2 मिनट बाकी है, मैं देख रहा हूँ 2 मिनट बाकी है, मैं 2 मिनट में। जो संघर्ष की राह पर चलता है, जो संघर्ष की राह पर चलता है वही तो हालात बदल सकता है। जिसने अंधेरों से जंग जीतने का जज्बा हो, जिसमें अंधेरों से जंग जीतने का जज्बा हो, वही सूरज बनकर रोशनी दे सकता है। मंजिल के मुसाफिर थक कर मत बैठे, मंजिल के मुसाफिर तुम यदि यूं ही चलते रहे तो तुमको सफलता भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। Thank you. So the most important part, जिसके बिना न कोई काम हो सकता है न कुछ हो सकता है। आप जितना भी मन लगा लें, आप जितना भी कुछ भी कर लें, अगर धन नहीं होगा और धन का मैनेजमेंट नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। तो हमारे बीच हमारे सबसे पुराने मेंबर्स में से द्रोलिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्रेजरर्स का ट्रेनिंग कराए, उनका जोरदार स्वागत किया जाए। ट्रेजरर है वो आगे की बेंच पे आ जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन रहेगा और इसमें जो फॉर्मेट्स वगैरह है वो मेरे को समझाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लबों के हैं उसमें थैंक यू। को नमस्कार और सभी ट्रेजरर को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को मालूम है कि चाहे वो प्रेसिडेंट के गोल हों या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के गोल हो, कोई भी काम बिना पैसे के हो नहीं सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि ट्रेजरर बनी है और उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि घर कैसे चलता है। कम आमदनी हो तो कम आमदनी में कैसे घर चलेगा, ज्यादा आमदनी हो तो ज्यादा आमदनी में कैसे घर चलेगा। तो ट्रेजरर का जो मेन काम है वो फाइनेंस को मैनेज करना है और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि सबसे पहले जो पहली मीटिंग होती है उसमें हम लोग बजट बनाते हैं। बजट के अंदर बजट जो आपका बनेगा वो क्लब के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को साथ में लेके बनेगा कि प्रेसिडेंट के क्या गोल हैं उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे कितने मेंबर हैं, कहाँ कहाँ से फंड आएगा, तो उनके साथ मिल के बनाना होता है। और बहुत सी क्लबों में यदि बजट की कमेटी है तो वो बजट की कमेटी जो रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से हम लोग बजट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग को ध्यान में रखना है कि उसी बजट के अनुसार हम लोग काम करें। और यदि कभी भी फ्यूचर में हम लोग को ये लगता है कि भाई बजट के काम में कहीं पे बजट हमारा बढ़ रहा है या खर्चा बढ़ रहा है तो उसको पहले हम लोग मीटिंग में अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद उस काम को आगे लेते हैं। मैंने अपने जो ये मैं आप लोग को जो दिया हूँ डिटेल, उसमें इसी बात से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्क क्लोजली विद द क्लब सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, वर्क विद द बजट कमिटी एंड असिस्ट इन क्रिएटिंग एन एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्टिविटी बजट। मैंने उनके साथ बना के हम लोग को प्रेजेंट करना है और अप्रूव करवाना है। उसके बाद जो ट्रेजरर का काम होता है
कि वो हर क्लब में जो एक मेंबर्स की लिस्ट होती है वो लिस्ट ले ले, और लिस्ट लेने के बाद सभी मेंबर्स को बिल भेजना है। बिल का एक फॉर्मेट है, वो मैं सबको शेयर कर दूंगा बाद में मेल में। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये फॉर्मेट है, इसमें आपके क्लब का नाम होगा, यहाँ पे ट्रेजरर का नाम होगा उसके नीचे, और उसका ऑफिस का एड्रेस होगा। इधर जिस मेंबर को हम लोग बिल भेजेंगे वो बिल होगा, बीच में हमारा अलायंस का लोगो है, और साइड में हम लोग लिखते हैं एंट्रेंस फी और एनुअल सब्सक्रिप्शन फी। ये एंट्रेंस फी और एनुअल सब्सक्रिप्शन ये हर क्लबों का अलग अलग होता है। साथ में नीचे में हम लोग बैंक का डिटेल भी देते हैं, और एक रिसीट का कॉलम भी होता है रिकॉर्ड के लिए। ये सारा हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये जो फॉर्मेट है, जितने भी यहाँ पे ट्रेजरर हैं उनके ईमेल आईडी रहेंगे, उनको मैं शेयर कर दूँगा। नहीं, लेकिन ये एक्चुअली वर्ड फाइल में बनेगा ना, तो जो लोग ताकि ये बनाने में मेहनत नहीं हो। अभी एक बार सैंपल दे दिए, डाल दिया। तो बिल सभी को टाइमली चले जाना चाहिए। जैसे ही हम लोग का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही सारे बिल सारे मेंबर्स के पास चले जाए, और उसके बाद उसका पेमेंट टाइमली आए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो भी पैसा मिलता है, माने जितना कोई चेक आता है या कैश आता है, उसको तुरंत बैंक में जमा कर देना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लब है जिनके पास अपने बैंक अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी क्लब है वो अपने बैंक अकाउंट खुलवा लें, और उसमें कोई भी हेल्प चाहिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए तो उसके लिए जो कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं वो भी हेल्प कर देंगे और मैं भी हेल्प कर दूंगा। लाइक जैसे उसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स का पैन नंबर वगैरह लेना होता है, तो उसकी भी व्यवस्था जो है कैसे लिया जाए, वो लेने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। तो कोशिश हर क्लब को ये करनी है कि उनका बैंक अकाउंट खुल जाए। अब जो भी फंड आप ड्यूरिंग द ईयर कलेक्ट करते हैं, उसमें आपका जो मंथली अकाउंट है वो मंथली अकाउंट आपका 2 बनेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट और एक आपका एक्टिविटी अकाउंट। एक्टिविटी अकाउंट हुआ हम लोग का सर्विस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, और उसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि कोई भी पैसा, कोई भी फंड सर्विस एक्टिविटीज से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में नहीं जाए, एक्टिविटी अकाउंट में नहीं जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का जो फंड है वो आपका सर्विस एक्टिविटीज अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, ये एक बजट का भी फॉर्मेट है। बजट के फॉर्मेट में इधर जो एक्टिविटीज़ है राइट हैंड साइड में, इसमें हम लोग का जो मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है और इवेंट कंट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है कि क्लबें कुछ प्रोग्राम करती है, होली के प्रोग्राम है या 15 अगस्त का प्रोग्राम है, तो उनके जो अपने पर्सनल प्रोग्राम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेंबर स्पॉन्सर कर देते हैं। तो यदि बजट में इस बात को भी लोग ध्यान में रख सकते हैं कि भाई हमारे इवेंट मैनेजमेंट इस तरह का प्रोग्राम जब हम बजट में करेंगे तो हम लोग इतना कंट्रीब्यूशन बाहर से ला सकते हैं। और तीसरा होता है फंड रेजिंग
एक्टिविटीज़। जैसा कि बताया गया कि भाई हर क्लब का एक बर्थडे होता है, बर्थडे में हम लोग को चार्टर एनिवर्सरी का प्रोग्राम करना है और वो प्रोग्राम को फंड रेजिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। उसमें जो मैगजीन वगैरह बनती है उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह के द्वारा जो फंड कलेक्ट होता है वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ है। और फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए उसके अगेंस्ट में जो खर्चा होता है वो अलग से हम लोग लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड में भी हमने इसको 3 हेड में डिवाइड किया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेकंड है हमारा इवेंट एक्सपेंसेस और थर्ड है अपना फंड रेजिंग एक्सपेंसेस। तो हम लोग को कोशिश ये करनी है कि हमारे जो ऑपरेटिंग खर्चे मतलब जैसे जो इंटरनेशनल के ड्यूज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट के ड्यूज़ हैं, प्लस अपने जो क्लब में यदि कोई स्टाफ है उसकी सैलरी है, या क्लब का इंस्टॉलेशन का खर्चा है, या मान लीजिए कि उसमें मीटिंग के एक्सपेंसेस है, मीटिंग या फेलोशिप के एक्सपेंसेस है, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग का खर्चा है, कॉन्वेंस का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, जो एक क्लब को रन करने के लिए चाहिए, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। बाकी कोई हम लोग एक्स्ट्रा इवेंट करते हैं, उस इवेंट का जो एक्सपेंसेस आएगा वो अलग रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन भी हम लोग अलग शो करेंगे। अच्छा, क्लब के जो भी ऑब्लिगेशंस है, पेमेंट के ऑब्लिगेशन हैं, वो सारे पेमेंट कब होंगे, कैसे होंगे और उसकी टाइमिंग को ध्यान में रखना है। एंड दैट पेमेंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एदर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, यानी कि क्लब से जो भी पेमेंट होगा दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय 2 पर्सन। अच्छा, क्लब के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, रिसीट्स के हों या पेमेंट के हों, यानी कि यदि वाउचर बनते हैं तो वो सारे प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रेजर को ही रखने होते हैं, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि टू प्रिपेयर एंड सबमिट द मंथली एंड सेमी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर मीटिंग में हम लोग मंथली अकाउंट प्रेजेंट करते हैं। मंथली अकाउंट का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में देखिए दोनों साइड में 3-3 कॉलम है, राइट हैंड साइड, और सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम में जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, जिस महीने का जितना खर्चा जिस हेड में होगा वो हम लोग डालेंगे। और जो थर्ड कॉलम है वो एक्यूमुलेटेड है, यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों ने अप्रैल में कोई खर्चा किया तो अप्रैल महीने में लास्ट कॉलम में अप्रैल का आएगा और मिडिल कॉलम में अप्रैल महीने का आएगा। जब अप्रैल के बाद जब मई का खर्चा करेंगे तो मिडिल कॉलम में मई का एक्सपेंसेस आएगा, लास्ट कॉलम में अप्रैल और मई का ऐड हो जाएगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई हमारा बजट से कोई भी खर्चा बढ़ नहीं रहा है और बजट के हिसाब से वो जो एक्सपेंसेस है वो है, लेकिन और वो हर महीने प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता चलता है 6 महीने के बाद कि वो सारा एक्सपेंसेस जो हर महीने लग रहा है उसका टोटल हमारे बजट से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ज़रूरी है। और ये क्या होता है कि मीटिंग में हम लोग को 5 मिनट का टाइम मिलता है जब मीटिंग में ये अकाउंट प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इतना ट्रांसपेरेंट हो कि एट ए ग्लांस लोग पता लगा सकें कि भाई हमारा बजट क्या था, हम लोगों ने क्या अप्रूव किया था, इस महीने का कितना खर्चा लगा, और कंपैरिजन भी हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि थर्ड कॉलम में 6 महीने का खर्चा 2000 रुपया करके 12,000 है और इस महीने में यदि 3000 रुपया लग रहा है मिडिल कॉलम में, तो भाई 1000 रुपया क्यों बढ़ा, ये मेंबर्स पूछ सकते हैं। तो ये मैं सबको शेयर कर दूंगा, ये एक्सेल सीट में है, ताकि यदि आप कुछ भी इसमें डालेंगे तो टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि जब किसी भी ट्रेजरर का टर्म खत्म होता है तो जो आने वाला ट्रेजरर है उसको वो अकाउंट सही वक्त पे नहीं मिलता, सही तरीके से नहीं मिलता। तो ये सबसे, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट पहले भी बहुत आ चुकी है कि भाई मेरे को तो अकाउंट ही नहीं मिला, मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई फंड ही नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग एट द एंड ऑफ द टर्म जो भी हमारे सक्सेसर हैं उनको हम लोग प्रॉपरली जो अकाउंट है वो हैंड ओवर करें। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूज का पेमेंट करना। और वैसे इसकी टाइम हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट ने नहीं बतलाई है कि जो इंटरनेशनल ड्यूज है, मल्टीपल ड्यूज है, डिस्ट्रिक्ट ड्यूज है, वो कितने दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें 120 डेज जो है 30 जून तो 30 जून के अंदर वो पेमेंट हो जानी चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भले ही हमारे मेंबर के जो फीस है, सब्सक्रिप्शन है, वो थोड़ी लेट से आए, लेकिन हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट, मल्टीपल और इंटरनेशनल का ड्यूज है वो टाइमली पेमेंट करें। रिक्वेस्ट है, प्लीज क्रॉस टॉक ना करें। मेरा सारे ट्रेजरर से रिक्वेस्ट है, आप लोग पीएसटी ग्रुप में अपना अपना ईमेल आईडी शेयर कर दें, सो दैट मैं ढोलिया जी के थ्रू उसको आप लोगों को फॉर्मेट्स मेल पे डलवाते हैं। कमल जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो मैं आपको 2 मिनट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डीजी अलाय बीके बिरला जी, फाउंडर प्रेसिडेंट सतीश लखोटिया जी और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सुशील अग्रवाल जी, ये आज पूरे सेशन में मिसिंग था। ये ऑनर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्लब में अगर मीटिंग करें तो कोई भी जो मेंबर हो उसको बोलना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट अलाय, जैसे जिसका भी नाम है, शशि जैन जी। ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन का कोर पार्ट है कि आप जिस मीटिंग में भी हो, ऑनर ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन। जैसे कि इस कैबिनेट मीटिंग में हम स्टार्ट करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाय, डीजी अलाय बीके बिरला जी एंड सो अदर डिग्नेटरीज। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं कहना चाहूँगी कि रिटेंशन तो होना चाहिए। हर क्लब में एक्सटेंशन है, रिटेंशन नहीं है, पुराने मेंबर चले जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। तीसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अलायनिज्म के प्रोटोकॉल को और इसकी जो सिस्टम जैसे कि अभी मैंने बिरला जी के लिए बोला, उसको छोड़ के बहुत पूरे ईस्ट मल्टीपल में ही नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कोई बोलेगा भैया, नो, अलाइनिस्टिक लैंग्वेज नहीं है ये। कोई बोलता है जय जिनेंद्र, जो जैनी है वो बोलते हैं जय जिनेंद्र। कोई बोलेगा राधे कृष्ण के भक्त हैं, वो स्टार्ट करते हैं राधे राधे। और कुछ लोग बोलना नहीं चाहिए और दूसरे जिनके इनके भगवान हैं उनको याद करते हैं। देखिए, भगवान जो है ना, श्रद्धा से लेने का विषय है। आप जहाँ खड़े हो वहीं उनका नाम ना लें। और अलायंस क्लब में जब आए हैं तो अलायंस क्लब के प्रोटोकॉल को ध्यान रखें। ये बात मुझे बहुत दिनों से चुभ रही थी, लेकिन जब 4 मेंबर्स ने मुझे हिम्मत दी कि आप बोलिए कि अलायनिज्म को छोड़ करके ये जय कृष्णा और ये राधे राधे, जय जिनेंद्र, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जिस सभा में आए हो उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, नहीं तो क्या होगा ना, आप मंदिर में जाएंगे, वहां बोलेंगे क्या अलायनिज्म की जय, बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। आप घर में भी ऐसे हो और अगर अलायंस की भाषा बोले, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो जो जहाँ की भाषा है, ज़रूरत है, आप उसको ध्यान में रखें।
मुझे ये बात बोलने के लिए बोला गया। और दूसरी बात, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान देना चाहूँगी कि हमारी डायरेक्टरी ज़रूर पब्लिश हो। और इस बार आपके लिए है जी PRO साहब कि PST विद फ़ोटो हो, बोर्ड मेंबर्स का अलग से नाम हो, फिर जनरल मेंबर्स का नाम हो, एक्सटेंशन चेयरमैन का नाम हो, और इसके अलावा चार्टर एनिवर्सरी की डेट हो, क्लब का नंबर हो। इतनी बातें आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा मुझे बस ये कहना है कि इतने काम हो रहे हैं, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की क्वार्टरली मैगजीन हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा। 2 मिनट में बस इतना ही होता है ना। थैंक यू कमल जी। क्वेरी है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। स्नेहा विल गो टू यू एंड शी विल हेल्प यू। यस मोनिका जी, आपका कुछ क्वेरी था? आप अपने खड़े हो जाए, नाम क्लब एंड आई एम प्रेसिडेंट बट माय क्वेश्चन इज फॉर ट्रेजरर कि अगर इफ आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इट शुड बी करेंट और सेविंग Parent account. Sir, sorry, please. The member of the club is like member of Reliance International. In that case, members' subscription to the club will be reduced by 400. जो लाइफ मेंबर बने हैं और क्लब का सब्सक्रिप्शन मान लीजिए कि 5,000 रुपया है, इन दैट केस इंटरनेशनल का जो ड्यूज है 400 रुपीज़, वो डिडक्ट करके 4,600 ही क्लब को पेमेंट करना है। माने जो क्लब का ट्रेजरर बिल रेज करेगा, जो लाइफ मेंबर्स हैं उन पे 4,600 का ही बिल रेज करेगा। हमारे क्लब के बहुत सीनियर मेंबर थे विनोद जी डालमिया, तो वो उनसे जब भी हम लोग पैसा के लिए तगादा करते थे तो वो एक ही बात बोलते थे कि मैं तो लाइफ मेंबर हूँ, व्हाई शुड आई पे फीस। तो अपने जो चीज़ है, अपने जो प्रोटोकॉल बना रखे हैं कि भाई हम लोगों को इंटरनेशनल सिर्फ 400 ही बात देना है, तो ऐसा कोई विधान क्यों नहीं सोचे कि क्लब 1 लाख हो या 2 लाख हो लेकर के उसको लाइफ मेंबर बना दे और कोई फीस ही नहीं ले जिंदगी भर। ऐसा फॉर PST हमने पहला बार हम तो मीटिंग्स पोर्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स। मैं जो मीटिंग है, आम जनता बोर होती है ज़्यादा लेक्चरबाजी सुनने से। आम जनता, अगर आपका स्पीकर है, आज कोई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस की है, आप 1.5 घंटा क्या 2.5 घंटा बोलिए, मना तो नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप एक चीज ध्यान रखिए, आपका जब एजेंडा बनता है, आपने मीटिंग का एजेंडा दिया है कि 6 से 8 बजे तक मीटिंग होगी, चाहे वो कैबिनेट हो, क्लब मीटिंग हो, कोई भी तरह की मीटिंग हो, 8 से अगर एक्सटेंड होती है, यू आर सपोज टू आस्क द मेंबर्स, डू यू हैव द परमिशन लेना होगा। अगर यहाँ की मीटिंग आज 8 बजे खत्म होनी थी और हमारे गवर्नर को लगता है कि नहीं जो हमको 20 मिनट बढ़ाना है, तो गवर्नर हैज टू आस्क मेंबर्स, हम आज की मीटिंग 20 मिनट बढ़ाना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति है? आप कहेंगे हाँ, तब आप बढ़ा सकते हैं। मर्जी से नहीं होता, मर्जी से नहीं होता है, तो मेंबर्स को भी प्रेफरेंस देना। और आप ज्यादा बोर करेंगे, बोर करने के लिए नहीं आते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि मेंबर छोड़ के भाग जाते हैं। थैंक यू। और प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम 2 घंटा की जगह 2.5 घंटा लगाइए, 3 घंटा चलाइए, कौन मना करे? थैंक यू सर। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आवर लाइक इट्स ऑलमोस्ट 8:32। हम लोग का कुछ 15-20 मिनट का गैप था, तो नाउ आई रिक्वेस्ट 1 by 1 क्लब्स तो प्लीज कम। अगर कोई भी क्लब स्वेच्छा से, क्योंकि अभी अपने मई महीना में है और में, तो प्लीज एक एक करके आए। और एक्चुअल में हम लोग 2000 We have done our installation on the 20th. Myself, Alai Rohit Dharewa from Mero City, Alliance Club of Mero City. We have done installation on 27th of April in D. Sovrani, where we have inducted 30 new members were there. We have done, we have given breakfast to 33 people on the 30th of April in Sri Krishna Pranami. And on 11th of May, we have served lunch to the people in Lal Baba Ashram, Belur. 200 people to the sadhus and local needy people. Thank you. Off the dais and on the dais, I am Sanjay Modani, President Kolkata East. हम लोग मेरा इंस्टॉलेशन तो ऐसे 24 मई को हुआ था, पर
हम लोग की सर्विस एक्टिविटी जो है अप्रैल से शुरू हो गई थी। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम लोगों ने की थी रेस्ट रूम फैसिलिटी फॉर ए स्कूल which was being studied by I think Netaji Subhash Chandra Bose and some other freedom fighters। 20 अप्रैल को किया था। परिवार मिलन बोल के एक संस्था है, वहाँ पे हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया था बच्चों के लिए, जहाँ पे हमने उनको फूड के अलावा उनके कुछ और भी मतलब गिफ्ट वगैरह भी, टिफिन वगैरह भी दिया था हमने। फिर उसके बाद बिरला जी का जो हमारा वॉइस ऑफ अलायंस 2 प्रोग्राम था, जहाँ पर हमने अभी तक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है बारासात में कैंसर हॉस्पिटल के लिए 5 लाख का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया था। हाँ, जॉइंटली क्लब था और कोलकाता ईस्ट वाज आई थिंक वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर। और इसके अलावा हम लोग आई थिंक जो डिस्ट्रिक्ट का भी ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, वी आर द लीडिंग क्लब। आई थिंक वी आर स्पॉन्सरिंग अराउंड 150 odd trees फॉर दिस होल प्रोग्राम। और इसके अलावा हम लोग अब से एक प्रोग्राम अभी नेक्स्ट मंथ गौ सेवा का करने वाले हैं, विच विल बी आई थिंक और that will be on 30th of July I think, this Gau Seva program we are just working out, that's all। मैं आप सभी क्लब के पीएसटी से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की जो ड्यू डेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट ड्यूज है वो 30 जून है। 30 जून तक जो है सारे क्लब जो हैं अपना डिस्ट्रिक्ट ड्यू जो और कैबिनेट मेंबर जो हैं वो अपना कैबिनेट का ड्यू जो है उसको प्लीज़ क्लियर कर दें, ताकि क्या है कि हम लोग आगे वाला जितने प्रोग्राम है हम लोग सुचारू रूप से चला सके। थैंक यू। So now a very important announcement which I'd like to do, but it was through our PRO like Bharat Ji Shah. So please, हम लोग का डायरेक्टली लॉन्च का भी हमने जैसे बोला है कि we are planning to launch it very soon. So Bharat Ji please इसको थोड़ा सा elaborate कर लीजिए। Good morning members, presiding officer and all the dignitaries on the dais and off the dais। अच्छा members, आप क्या अपना डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऐसी चीज है जिसमें कि आज आप 1 साल अपना कंप्लीट कर लिए और फिर जनरली कोई याद नहीं रखता है कि कौन क्या था, क्योंकि आगे नए प्रेसिडेंट आते रहते हैं, अच्छा से अच्छा काम करते रहते हैं। पर कोई भी 25-26 की डायरेक्टरी अगर खोलेगा तो वहाँ आपका नाम रहेगा। आप अगर उस क्लब में हैं तो बहुत ही सीरियसली मैं आपको एक फॉर्म पास ऑन करूँगा और आप उसको भर के पीएसटी, कम से कम पीएसटी जरूर फोटो के साथ में अपना डिटेल, नेम, एड्रेस और आप क्या काम करते हैं, आपके जन्म की तारीख और ब्लड ग्रुप, ये 5 डिटेल आपके पास कम से कम हमारे पास आनी चाहिए। और जिन क्लब्स का इंस्टॉलेशन हो गया है वो मैक्सिमम 20 जून तक अपनी डिटेल्स हमें दे दें। और अभी कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, उनके लिए हमने 30 जून की डेडलाइन रखी है कि 30 जून तक हमारे पास आ जाए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 31 जुलाई के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया है, जो मैं कोशिश करूँ आज तक ऐसी नहीं बनी हो वैसी डायरेक्टरी बने, क्योंकि हमारे डीजी साहब बहुत ही लिबरल है, उनको तो बोलने की जरूरत है, तो सब कुछ उनके पास से हमको मिलता है। हमारे सुदीप जी भी चेक लिखने में देरी नहीं करते हैं। और एक मेरा नारियल है जो ऊपर से बहुत ज्यादा सख्त है, अंदर से बहुत ज्यादा नरम है। तो मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जो कि हमको कोऑपरेट करने को तैयार है। तो क्यों ना आप सारे पीएसटी भी मिल जाएं और इस डायरेक्टरी को समय से निकालने में मेरी मदद करें। थैंक यू। Our founder president सतीश जी, डिग्निटीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, आज जो पीएसटी की ट्रेनिंग हुई है बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। हम लोग इंस्टॉलेशन के दिन पीएसटी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेकिन उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और आज एकदम डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। आप सभी प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरीज आज यहाँ प्रेजेंट हो। ये डिस्ट्रिक्ट 101 मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आपके बदौलत बना हूँ।
आपका किया हुआ काम ही मेरे काम आएगा। मैं चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा काम करे और मुझे गर्व हो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसको प्रेजेंट कर सकूं इंटरनेशनल में। धन्यवाद सभी को। नाउ आई रिक्वेस्ट, मेरे को आज वर्ड ऑफ थैंक्स पे आ जाए सर। नहीं खत्म सर, वी आर गोइंग क्लोज इट। सो we are going for the vote of thanks. So dear dignitaries on the dais, presiding officer Alai P.K. Birla ji, 5 तारीख का प्रोग्राम बताएं। dignitaries on the dais of the dais, and dear PST sir, 5 तारीख का प्रोग्राम जो इन्वायरमेंट डे है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कल से हर ग्रुप में शेयर होना चालू हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू मिक्स। इन्वायरमेंट डे हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसकी सारी डिटेल्स कि कहाँ से आपको बसेस हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, कैसे होगा, A to Z कल से सारा शेयर होना चालू हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले सभी क्लब के PST का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आया, हमारी बात रखी और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। हमारे ट्रेनर्स का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, ट्रेजरर का ट्रेनिंग करवाया। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड नाउ प्लीज जॉइन अस फॉर द डिनर। आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई। हमारी मीटिंग थी फर्स्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट 101 की जो कैबिनेट है उनकी मीटिंग हुई थी, बहुत सक्सेसफुल हुई है। बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। उसके बाद में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर की मीटिंग हुई जहाँ पे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया और मुझे कहते हुए बहुत सक्सेसफुल थी। सॉरी, एक चीज मिस हो गया। पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, इसमें इस बार एक फर्क है। हर बार हम पेड़ लगा के आते हैं, इस बार हम पेड़ जो लगाएंगे उसकी हमने 3 साल की उसकी देखभाल होगी, तो वो यूजफुल है कि 3 साल में पेड़ बड़े हो जाएंगे। और जो NGO से हम काम कर रहे हैं वो इंडिया का फेमस NGO है, तो और वो सब फल के अच्छे पेड़ लगाएंगे, तो उसकी यूटिलिटी है। तो बाकी डिटेल में 5 तारीख को दूंगा, बड़े विशाल रूप में कर रहे हैं। गुड इवनिंग। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट 101 की PST और कैबिनेट मीटिंग थी। इसमें से PST ट्रेनिंग सेशन था। ट्रेनिंग में फाउंडर सतीश कनोडिया जी ने प्रेसिडेंट के लिए ट्रेनिंग दी, RK हरलालका जी ने सेक्रेटरी के लिए और प्रदीप लोहिया जी ने ट्रेजरर के लिए ट्रेनिंग की। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था और कैबिनेट सेक्रेटरी विक्रम अग्रवाल की एंकरिंग की। ऑन द होल सभी शांतिपूर्वक सबने सुना और बहुत लाभान्वित हुए। क्वेश्चन आंसर भी था जिसमें कि सबकी क्वेरीज पूरी तरह से फुलफिल की। बहुत अच्छा लगा। ये NX लाउंज में था और यहाँ मेंबर्स अभी भी उपस्थित हैं। मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं एज ए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट 101 की PST मीटिंग प्लस कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। इनकी PST मीटिंग बहुत अच्छी हुई। इन्होंने सभी मेंबरों को अच्छे से PST की ट्रेनिंग दी। जो ट्रेनर थे सतीश जी, हरलालका जी, डोलिया जी, इन्होंने अपना पूरा सहयोग किया और मेंबरों को पूरा डिटेल में बताया। मेंबरों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू। आज अलायंस क्लब डिफरेंशियल डिस्ट्रिक्ट 101 का PST मीटिंग और कैबिनेट मीटिंग बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया और जो स्पीकर्स थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। किस तरह से प्रेसिडेंट को एक्ट करना है, सेक्रेटरी को और ट्रेजरर को, और कैबिनेट में हमारे DCs का क्या काम है और सबको अपनी ड्यूटीज़ कैसे निभानी है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। सो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग और हम उम्मीद करते हैं कि इससे सारे PSTs बहुत अच्छे से सीखें और अपना काम सुचारू रूप से आगे कर सकें।